मैं हूं संदीप देव। आप सब जानते हैं कि हम सबके जीवन में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है, और जैसे हमारे आपके जीवन में होता है वैसे ही देश राज्य इसके जीवन में भी ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है। कहते हैं 15 अगस्त 1947 एक शुभ तिथि नहीं थी, और जिस तरह से माउंटबेटन ने 1948 में भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया था, उससे पहले उसने आनन फानन में ये निर्णय लिया। इसकी एक वजह थी कि चूंकि जापान ने 15 अगस्त को सरेंडर किया, तो इसलिए उस 15 अगस्त को यादगार बनाए रखना चाहता था। और चूंकि जिन्ना को टीबी की बीमारी थी, तो जिन्ना कहीं मर जाते तो विभाजन हो नहीं पाता। तो लेकिन वो 15 अगस्त तत्कालीन ज्योतिषियों ने कहा था कि ये शुभ तिथि नहीं है भारत के लिए, और जब निर्णय लिया गया तो आपने देखा कि 10 से 20 लाख लोग मार दिए गए, भारत का विभाजन हो गया। तो देश के काल ग्रह नक्षत्र भी होते हैं, और ये बार बार भारत की ज्योतिष विद्या ने साबित किया है। इस समय सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश की ग्रह दशा क्या कहती है, और साथ ही उत्तर प्रदेश के राजनेताओं की महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, अखिलेश यादव जी, मायावती जी और प्रियंका, जो उत्तर प्रदेश की एक तरह से कांग्रेस की प्रभारी हैं, उनकी ग्रह दशा क्या करती है, इसके लिए हम बात करेंगे अयोध्या के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री श्री सुशील कुमार सिंह जी से। सुशील जी, आपका बहुत स्वागत है। सुशील कुमार जी का सबसे बड़ा परिचय तो यही है कि वो महान ज्योतिषाचार्य के.एन. राव के शिष्य हैं। वर्तमान में के.एन. राव से बड़े ज्योतिष बहुत कम ही हुए हैं। और सुशील कुमार सिंह जी अयोध्या में है, तो वहां से उनका जो आध्यात्मिक धारा है वो भी जुड़ी हुई है, और उनका पूरे देश में शो होता है, और वो एस्ट्रोलॉजी पर, ज्योतिष पर और वास्तु पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। इसलिए मैंने कहा कि सुशील जी आज इंडिया स्पीक्स डेली के दर्शकों को भी थोड़ा ज्योतिषी और वास्तु का ज्ञान कराएं, थोड़ा अंक शास्त्र का ज्ञान कराएं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया स्पीक्स डेली में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे आपका। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो मैंने कहा, क्योंकि मैंने पढ़ा था और आप जानते हैं, देश और राज्यों पर भी ज्योतिष का प्रभाव पड़ता है। एक जो हम लोग की ज्योतिषियों की जो ज्योतिष होती है वो होती है व्यक्ति पर, उसको ज्योतिष बोलते हैं। और जो स्थान पर, किसी संस्था पर, उस पर भी लागू होती है, जो पराशर के जमाने से है, उसको मेदनी ज्योतिष बोलते हैं। इंग्लिश में मंडेन एस्ट्रोलॉजी, MUNDANE। तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी या फिर मेदनी ज्योतिष तो बिल्कुल देश पर काम करती है। वराहमिहिर के समय तो आप ये समझिए कि देशों के और विभिन्न जैसे स्टेट्स के सबके अलग अलग लग्न निर्धारित थे। और एक एक इंटरेस्टिंग चीज मैं इस प्लेटफॉर्म पर और भी बता दूं, जैसे हम अयोध्या को देखते हैं तो राम जन्मभूमि जहां पर स्थित है, और जो रामायण से संबंधित जितनी जगहें बताई गई, अब ये कोई सोच सकता है कि कैसे पता चला, तो ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष से वराहमिहिर जी ने बताया था। और इसीलिए कहीं कहीं मंडेन एस्ट्रोलॉजी या मैदनी ज्योतिष इस ज्योतिष से ऊपर उठ जाती है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि देश और राज्य का भी, और जब हम वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि नक्षत्रों का क्या प्रभाव है। उन्होंने कितना सुंदर गणना किया है समय का, काल का, राम जी के जन्म का, युद्ध का। तो हम सबके जीवन में नक्षत्रों का और ज्योतिष का बड़ा ही प्रभाव रहा है। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप अपने गुरुदेव के.एन. राव जी के बारे में थोड़ा सा बताएं, आज की पीढ़ी को कम पता होगा। फिर हम लोग यूपी पर चलेंगे। जी, सबसे पहले मैं नमन करता हूं अपने गुरु श्री के.एन. राव जी को। सबसे दुख की बात है कि जो ज्योतिष के दक्षिण में खासकर बोलते हैं, या जो बड़ी पढ़ी लिखी तबका है, वो उनको गॉड ऑफ एस्ट्रोलॉजी बोलता है। लेकिन ना उन्होंने कभी कोई यूट्यूब चैनल बनाया, ना वो कभी पैसे लेकर ज्योतिष किए। चूंकि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में वो डायरेक्टर जनरल पद से रिटायर हुए, जहां रहते थे उसी कहीं मंदिर में, पास के मंदिर में वो सो जाते थे, वहीं रहते थे।
और तो उन्होंने ज्योतिष पर एक बार 1980 के समय में 83-84 में मुकदमा हो गया। तो ये हुआ कि ज्योतिष को क्यों ना बैन कर दिया जाए। तो इन्होंने सबको फोन किया, इनको 103 डिग्री बुखार था राव सर को, कि तुम लोग जाके इसको देखो, इस मुकदमे को, ये नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो कोई तैयार नहीं हुआ। तो राव सर खुद गए और इन पर्सन उन्होंने लड़ाई लड़ी और वहां पर उन्होंने सिद्ध किया कि ये रिप्लिकेबल थ्योरी है। ये इसको साइंस की तरह रिप्लिकेबिलिटी है इसमें। तो जैसे शादी का शनि और बृहस्पति जब जन्म कुंडली के विशेष नोट्स को छुएंगे तभी शादी होगी, अदरवाइज शादी नहीं होगी। तो अंत में न्यायालय ने माना, उसके बाद सिलेबस वगैरह बना। तो ये आज के तो बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, आज के समय में ज्योतिष एक विज्ञान का रूप है और वो न्यायालय द्वारा उसको मान्यता प्राप्त है। तो राव सर ने इसको खूब फैलाया, विदेशों में खूब फैलाया। लेकिन उनका और भारतीय विद्या भवन दिल्ली में सबसे बड़ा आज भी ज्योतिष का संस्थान है, वो अभी तक तो थे, अभी 4 नवंबर को दिल्ली से हमेशा के लिए बंगलोर चले गए। और बड़ी कहानियां हैं उनकी। मेरी लोगों से गुजारिश है कि योगीज डेस्टिनी एंड व्हील ऑफ टाइम उनकी बुक पढ़ें। वैसे तो उनकी सैकड़ों बुक्स है। तो उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी की मृत्यु की डेट बताई थी, जिसके बाद एक कानून बना कि कोई किसी की मृत्यु की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। बहुत सारी प्रेडिक्शंस उन्होंने दी है। और अटल जी का शपथ ग्रहण समारोह एक बार रोक दिया गया था क्योंकि वो यूएस में थे। तो अमेरिका वगैरह उनको बुलाया गया, लेकिन उनका लिबास और वो कुर्ता पजामा साधारण सा, बहुत ही साधु और सन्यासी प्रवृत्ति के थे वो। हम्म। हाँ सही में, क्योंकि उनके बारे में मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, और मैं चाहूंगा कि वो जिस पुस्तक के बारे में आपने बताया है मुझे उसका भेजिएगा, मैं अपने लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। तो जब हम ये विमर्श समाप्त करेंगे तो आप उसका लिंक मुझे जरूर भेजिएगा। और मैं भारतीय विद्या भवन के की बुक्स जो है मेरे यहाँ उपलब्ध होती है, तो फिर मैं वो अपने पाठक दर्शकों को भी कहूंगा कि आप जानिए कि के एन राव साहब क्या थे, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। और के एन राव साहब ने कई शिष्य तैयार किए। आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस तरह पिछली कथा में बताया था कि रामानंदाचार्य जी के जो 12 बड़े शिष्य थे, तो इसी तरह के एन राव जी ने कई बड़े शिष्य ज्योतिष में तैयार किए, जिसमें से सुशील कुमार सिंह जी भी हैं। और अभी हाल फिलहाल उनकी फोटो भी जो है अपने गुरुदेव के साथ मैंने देखी थी। तो सुशील जी का इसलिए मैं बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ में भी वो कई बार जो कहते हैं वो हो जाता है। तो आप लोगों का भी, और इसीलिए सुशील जी ने मुझे कहा था आप लोगों को बताऊं कि बुद्ध का जो है प्रबल योग, आप ग्रीन पहना करें, ग्रीन धारण करें। तो मैं ज्यादातर ग्रीन धारण करता हूँ। तो लोग मुझे कहते हैं हरे टिड्डे हो गए संदीप जी, आप खुद ही हरे टिड्डे बोलते हो, हरे टिड्डे। मैंने कहा कि हरा टिड्डा नहीं हुआ हूँ, ये तो ज्योतिष का प्रभाव है। तो एक मैं छोटा सुशील सा जी का आपको बहुत, इंटरप्ट कर दूं। जी जी, जी। ग्रीन जो है, हरा, हम्म, उनका एक बहुत फायदे की चीज है उनके लिए जो ग्रीन है। अगर हम भी ग्रीन का थोड़ा सा प्रयोग, ग्रीन कनेक्टिविटी का ग्रह है। कोई भी हम्म, संपर्क, सोशल कनेक्टिविटी, राजनीतिक संपर्क, अगर हम ग्रीन का यूज करते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। शायद बहुत इसीलिए वो बढ़ता है। आबादी में हमसे ज्यादा बढ़ गए या बढ़ रहे और वो हैं। कनेक्शन में भी आप देखिए कि आज यूएन कनेक्शन। का जेनेवा और ये सब उस राणा अयूब के लिए उतर गया है, यूनाइटेड नेशन उतर गया है। कमाल बिल्कुल। हो रहा है। जी और जी। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग, मतलब ऐसा लगा कि ग्रीन उनके बाप, मतलब मेरे शब्द है, उनकी बपौती हो गई और हमने उसको जी छोड़ दिया और वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे प्रकृति लहलहाती है, जैसे ग्रीन कलर लहलहाता है, तो वो थोड़ा ध्यान के। और बुद्ध क्या उन्होंने कहा कि सुशील जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया कि आप चूंकि बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेखक हैं, तो आपको ग्रीन रंग अपने आसपास रखना चाहिए। पौधा भी मैं रखता हूँ, उन्होंने कहा पौधा रखिएगा अपने टेबल पे, तो मैं पौधा भी रखता हूँ और ग्रीन ज्यादातर पहनता हूँ। तो अब मेरे पाठक दर्शक समझ रहे हैं, नहीं तो मुझे कह रहे थे हरे टिड्डे हो गए हो आप। तो मेरे शब्द मुझ पे ही उन्होंने बाउंस मारे, बड़े अच्छे पाठक दर्शक हैं मेरे। तो तो सुशील जी बहुत आपका, और मैं आप लोगों से कहूंगा कि मैं सुशील जी ज्योतिष देखते भी हैं, प्रोफेशनली ज्योतिष देखते हैं, तो आप लोग सुशील जी से संपर्क कर सकते हैं उनके मोबाइल पर। और आपके जीवन की जितनी भी मतलब हम सबके जीवन में दुविधा होती है बहुत सारी, और ज्योतिष उसको सॉल्व करता है। मैं खुद सुशील जी से काफी, सुशील जी से एक हमारी
ऑस्ट्रेलिया में श्वेता पुरोहित जी हैं, उनसे 2-3 लोग हैं जिनसे मैं बड़ा जो है अपने संपर्क में रहता हूँ, सलाह लेता हूँ। तो आप लोग सुशील जी का से नंबर लेकर आप लोग उनसे समय ले सकते हैं। आप देखेंगे दिल्ली, लखनऊ बड़े-बड़े 5 स्टार होटल में उनके प्रोग्राम्स होते हैं, लोग उनसे मिलने आते हैं। तो सुशील जी बड़े ज्योतिष हैं और आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल लेवल पर। अब मैं सुशील जी कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की ग्रह दशा क्या कह रही है? क्योंकि इस समय भारत की जो स्थिति है मुझे बहुत ठीक नहीं लग रही है। एक टकराव जैसी स्थिति दिख रही है, उसमें उत्तर प्रदेश एक आशा की किरण के तौर पे देखी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की ग्रह दशा क्या कहती है? चुनाव चल रहा है, बीच चुनाव के भंवर में है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की ग्रह दशा क्या कहती है? देखिए, चुनाव जैसा मैंने पहले भी बताया था कि कुछ नेताओं को स्पेशल अलग-अलग उनके लिए मैंने बिना किसी पक्षपात के मैंने सलाह दिए थे, लोगों तक पहुँचे भी। ऐसा कोई बुरा समय नहीं है, हालाँकि एक उम्मीद थी कि शुक्र और मंगल इस समय साथ चल रहे हैं, तो थोड़ा-सा 26 फरवरी के आसपास भी शुक्र मंगल साथ में आ जाएंगे। तो शुक्र भारत का लग्न का स्वामी है और छठे घर का स्वामी है, तो दोनों का साथ साथ रहना बहुत अच्छा नहीं है। तो इलेक्शन में हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आए, और खासकर जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन राहु चंद्र साथ में होंगे, तो वो इलेक्शन इतनी बड़ी न्यूज बनेगा कि लोग उसको मतलब लोगों को अजीब लगेगा। हो सकता है कुछ आरोप लगे, कोई ऐसी चीज हो, पर जिस दिन 10 मार्च को ये आएगा परिणाम, उस दिन राहु चंद्रमा साथ में है तो सनसनी तो जरूर बनेगा, बड़ी बड़ी सनसनी बनेगी ये चुनाव। इस चुनाव में ऐसा भी दिखता है कि बाहर का पैसा आ रहा है कुंडली के, मैं नाम नहीं लूंगा नेताओं के हिसाब से, तो बाहर का पैसा काफी हद तक आ रहा है। इसका एक्सपोजर हो सकता है, इसका लोग जान सकते हैं, इस पर एक मतलब सनसनी फैल सकती है, लोगों के बीच में एक खबर आ सकती है कि हाँ इसमें बाहर का पैसा लग रहा है चुनाव में बहुत ज्यादा। और ये जो अभी आतंकवाद का मुद्दा है, जो अभी 38-39 लोगों को फांसी हुई है, ये मुद्दा मुझे लगता है कि अब ये मुद्दा बहुत ज्यादा या यूं कहें कि 3-4 चरणों में यही मुद्दा ही रहेगा। अभी अच्छा। शुक्र मंगल अभी भी साथ में है, सेम डिग्री पे हैं, तो 26 तक पूरा सेम डिग्री पे रहेंगे, तो पूरे भारत के लिए कोई ना कोई बैड न्यूज एक बनेगी। तो 26 तक तो 23 और 26 शायद 23 या 27 दो इस महीने में अभी 2 चरण के चुनाव और होने हैं। तो इस महीने में जो 2 चरण के चुनाव है उसका क्या ग्रह नक्षत्र दिखा रहा है? देखिए, चुनाव का ग्रह नक्षत्र यह है कि किसी के पक्ष और विपक्ष की बात है वो तो अलग है, लेकिन शुक्र मंगल का साथ में रहना, बहुत ज्यादा नेताओं का वोकल होना, या हर स्तर पर लोग उतर आएंगे, हर स्तर पर सभी पार्टियां हर स्तर पर पूरे दल बल के साथ लड़ेंगी। और एक मैंने बहुत पहले कहा था कि कहीं कोई एक खुलासा ना हो, तो एक खुलासा तो ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के एक उस जितने आतंकवादी थे उनमें एक आतंकवादी के फादर की फोटो इनके नेता के साथ, प्रमुख नेता के साथ आई। इस तरह का कोई और भी स्कैंडल भी आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है शुक्र मंगल के साथ होने पर पूरे 5 राज्य के इलेक्शन में कोई स्कैंडल कर सकता है शुक्र मंगल का साथ में होना। शुक्र मंगल मतलब किस तरह का प्रभाव, दोनों अगर मिलते हैं तो क्या प्रभाव पैदा करते हैं? देखिए, मंगल एनर्जी का ग्रह है, लेकिन अगर इस भाषा में बोले तो आतंकवाद का ग्रह है। शुक्र और मंगल साथ में जुड़ते हैं तो जब उनका लग्न और 7th हाउस से कनेक्शन होता है, मैदनी में नहीं व्यक्ति की कुंडली में, तो उसका कुछ सेक्सुअल या इस तरह का मामले सामने आते हैं, इस तरह की कोई घटना घट सकती है, कोई कुछ भी कोई खुलासा छोटा मोटा हो सकता है पूरे देश में, जरूरी नहीं कि चुनाव से संबंध हो। ये शुक्र मंगल का है। जो थोड़ा ज्योतिष जानता है वो इसका बड़ा दुरुपयोग करता है, क्योंकि महात्मा गांधी की कुंडली में भी शुक्र मंगल लग्न में बैठा हुआ था, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है कि उनके अंदर उस तरह का ज्यादा उनके मन में उस वक्त वैसी चीजें ज्यादा थी, चल रही उनके थी। पिता की मृत्यु के समय भी। और मैं तो उसपे खुलासे कई सीरीज कर रहा हूं, तो आप ठीक कर रहे हैं उसमें। उसमें था उनके जो है, और शुक्र मंगल अगर है तो यानी आप
इसका एक ये भी हो सकता है कि हर नेता चरित्र के लोकल लेवल पे जाके भी फाइट कर सकता है, एकदम लोअर लेवल पे जाके फाइट कर सकता है, ये तो होगा। चरित्र का पतन दिखेगा राजनीति में। जी जी, ये लोकल दिखेगा। लेवल पे स्तरहीन, बहुत ही स्तरहीन, छोटे स्तर हाँ पर जाके। स्तरहीन राजनीति, ठीक कहा आपने, वो जा सकता है। अब मैं आता हूं कि फिर इसके बाद में एक एक नेता के उस पे आऊंगा। 10 मार्च जो आने वाला है, जिस दिन रिजल्ट जी, होगा, आपने थोड़ा तो बता ही दिया कि उस दिन भी बड़ा खुला था, तो 10 मार्च को ग्रहों की क्या दशा है? 10 मार्च क्या दर्शा रहा है? 10 मार्च को जैसे हम सिर्फ गोचर देख सकते हैं इस समय, तो हम्म। 10 और आपने एक बात जरूर कहा, आतंकवाद। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आतंकवाद आ गया और जी पंजाब के चुनाव में भी खालिस्तान आ गया। जी, तो ये साफ दिख रहा है, इसमें कोई दो राय तो रह नहीं गया है। देखिए आपने पूछा और बड़ी अच्छी चीज, इस पर अभी किसी ज्योतिषी ने ध्यान भी नहीं दिया है। आपने कहा और मैं अभी कंप्यूटर खोला तो 10 मार्च को भी शुक्र मंगल ग्रह युद्ध में है, प्लेनेटरी वॉर में है। और हम्म। शुक्र मंगल के साथ शनि भी है, हम्म। और उस दिन राहु चंद्रमा भी साथ में है। चंद्रमा राहु चंद्रमा को छोड़ के मार्च में बाद में जाएगा, ये मेष में जाने वाला है। लेकिन हम्म। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वो हम्म। दिन सामान्य दिन नहीं होगा। जो परिणाम सामान्य आएगा दिन। उस दिन कुछ नाटक दिखता है जरूर। और आपने प्लेनेट, जो दो प्लेनेट के दो ग्रहों के बीच जो युद्ध जैसी स्थिति की, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो हारे, वो एक गृह युद्ध जैसा भी आपने बंगाल में देखा कि क्या कंडीशन इन्होंने क्रिएट कर दिया था, वो भी कर सकते हैं क्या ये लोग? हाँ, शुक्र मंगल कुछ भी करा सकता है, क्योंकि वो भारत के लिए शुक्र बहुत बुरा है। भारत के लिए शुक्र को बहुत बुरा कहा गया है। और हम्म। हालांकि उस दिन बुध बृहस्पति साथ में और सूर्य, तीन हम्म। तीनों डिवाइन प्लेनेट, और दोनों डिवाइन प्लेनेट बुध और बृहस्पति का साथ होना बहुत, किसी के लिए बहुत अच्छा होगा। ये आगे किसी के लिए बहुत अच्छा होगा। बुद्ध जी, जो है किसी के लिए बहुत ही अच्छा वक्तृत्व, होगा। बुद्ध वक्तृत्व कला के स्वामी और बृहस्पति तो गुरु सबसे बड़े, तो हो सकता है कोई तो सन्यासी जो है सत्ता हाँ में हाँ, आए वही। और जी जी वो जी, भी एक स्थिति बनेगी, बहुत लोग खुश होंगे। तो एक तरफ आतंकवाद, दूसरी तरफ सन्यास, ये दोनों का द्वंद्व जो है 10 मार्च को हमको देखने को मिलेगा। मैं ठीक कह रहा हूँ, ऐसा होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब सुशील जी, मैं पर्सनली धीरे धीरे आता हूं। अब मैं उल्टे क्रम से शुरू करूंगा, असली नेता पे मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले जिनका कोई वजूद अब तक नहीं है यूपी में, छह जी सात सीट लेके, लेकिन जो बड़ा ही उपद्रव मचाने का काम करते हैं, कांग्रेस। और आप देखेंगे कि कांग्रेस के लोग अभी ट्विटर पे रोज योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ ना कुछ करते हैं, और ये दोनों भाई बहन करते हैं। तो बहन जी अभी जो है, मतलब मायावती बहन जी नहीं, प्रियंका बहन जी, लड़की हूं लड़ जी, सकती हूँ, वो उन्होंने जिस तरह से अटैक किया है और उनको प्रभारी भी बनाया गया, तो उनका ग्रह गोचर क्या कह रहा है कि इस बार यूपी में कुछ उनका सुधरेगा भी, या फिर और डाउन फॉल होना है उनका? आप शायद आपको ध्यान होगा, 2-2.5 साल पहले मैंने प्रियंका हम्म। जी की, मेरे फेसबुक पेज पे लोग जा सकते हैं, वहां देख सकते हैं एस्ट्रो सुशील हम्म। पर। मैंने 2.5 साल पहले एक चीज कही थी कि इस चेहरे को आप पहचान लीजिए, इस पर मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। आपको याद होगा, इसको मैंने रिपीटेडली कई बार उसको दोहराया था। तो आपने कहा तो मैं खोज लेता हूं, ये कुंडली निकाला उनकी, हम्म। और एक भविष्यवाणी है जो मैं आज नहीं करूंगा, 4-5 साल बाद करूंगा, जब सभी लोग थक जाएंगे, इनके परिवार के लोग। हम्म। वो मैं जानता हूं, मेरे गुरुजी जानते हैं, और एक 2-3 लोग और जानते हैं, प्लस वो साधु जानता है। एक हम्म। साधु जानते हैं, क्षमा चाहता हूं, हम्म। एक साधु जानते हैं जिन्होंने ये बताई थी, अब तो वो नहीं है। तो इस पूरे खानदान के बारे में वो सबसे बड़ी भविष्यवाणी होगी, सबसे बड़ी। फिलहाल उसका छोटा सा अंश बता रहा हूं कि हम्म। हाल फिलहाल ये कुछ भी करें, कैसे भी करें, 4-6 साल ये किसी सत्ता वत्ता में कहीं कुछ नहीं आना है। हम्म। 4-6 साल इनके कोई ग्रह गोचर नहीं है, चाहिए कितने ही पॉलिटिकल हिंदू बन जाएं, जनेऊ पहन ले कोर्ट पे, कुछ भी
नहीं नहीं, कुछ भी बन जाए, कुछ भी कर लें, इनका मतलब कोई योग नहीं है। दूसरा, प्रियंका गांधी का नीच का चंद्रमा है, तो हमेशा नीच का चंद्रमा तो ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर शनि चंद्रमा एक दूसरे को एक दूसरे को देख रहे हैं, वक्री शनि वक्री चंद्रमा। तो इतना मैं कह सकता हूं, ऐसे लोगों के दो चेहरे होते हैं, और ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा झगड़ालू होते हैं। अब वाह, इंडिविजुअल लाइफ में हो सकता है झगड़ालू हो वो, कुछ भी हो लड़की सकता है, हूँ पर लड़ सकती हूँ, जी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो जो झगड़े, ये स्लोगन ही उनके झगड़े वाले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम लोग शब्दों से भी पकड़ते हैं। जब वास्तु में जाते हैं, तो अगर कोई कहता है कि हमारा संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, तो संबंध का मतलब हम साउथ वेस्ट में पहुंच जाते हैं, घर के सेंटर हम्म से साउथ वेस्ट में, मतलब संबंध। कहते हैं हम्म कि लग रहा है कि हम लोगों में दरार पड़ गई है रिश्तों में। दरार मतलब वहां पर कोई गमला होगा, कोई हरा रंग होगा। हरा रंग मतलब वो हम्म जो हमारा वायु तत्व है, तो रंग हम्म मतलब उस दरार को हम पेड़ से कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसी से पकड़। आपने बहुत सही कहा, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, तो इसका मतलब वही है कि इनके व्यवहार में लड़ाई है, इनके मूल भाई। आदत में लड़ाई। हाँ, काफी लोग यूपी में, मैं लूंगा आप लोगों के प्रश्न, एक एक व्यक्ति के लूंगा, यूपी पे ही, चुनाव पे ही लूंगा, और पर्सनल जो भी होगा आप लोगों का, मैं सुशील जी के नंबर आपको जारी करूंगा, आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं, समय ले सकते हैं। अब हम दूसरे नाम आते हैं, बहन मायावती जी। उनका देखा जाए तो पूरे चुनाव में बहन मायावती ने बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से चुनाव को मतलब कभी हमला उस तरह का भी नहीं दिखा मुझे, और कभी वो एग्रेसिव लैंग्वेज नहीं दिखा जो कभी दिखती थी, और बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से चुनाव वो लड़ती दिख रही है। परंतु मीडिया में या जो भी स्थिति है, बसपा दिख नहीं रहा है। तो क्या बहन जी की कुंडली कुछ कह रही है, क्योंकि बहुत दिनों से सत्ता से बाहर है, भविष्य में कोई सत्ता की संभावना है बहन जी के? देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया है। ज्योतिषी कभी भी प्रेस के माध्यम से या न्यूज या मीडिया के माध्यम से की जो न्यूज आती है, उसको अपना आधार कभी नहीं बनाना चाहिए। मैं आज किसी ज्योतिषी को देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि मायावती की बात ही करना, उनको कहीं खबरों में ही नहीं है। तो खबरों में नहीं है, तो हो सकता है ज्योतिष के माध्यम से खबरों में आ जाए। हम्म लेकिन मेरा कहने का मतलब, सबसे पहले ज्योतिषी को उसकी कुंडली देखनी चाहिए। हो सकता है कि वो रातों रात, हो सकता है हम्म रातों रात वो बहुत आगे बढ़ जाए। बहरहाल, हम्म बहन जी का इस वक्त बुध की दशा, हम्म उनकी बुध की दशा चल रही है। तो बुध हम्म की दशा चल रही है करीब 2013 से। तो हम्म बुध इनको बहुत काम बना रहा है, बहुत हम्म शांत, और बहुत ही उनके बिहेवियर में वो एग्रेसिवनेस नहीं है। और हम्म दूसरा, उनका पंचम भाव का स्वामी भी चल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस चुनाव में तो वो कोई बड़ा करामात नहीं करेंगी। पंचम भाव मतलब आप उत्तराधिकारी से ले सकते हैं। तो हम्म। मुझे लगता है कि साल 2 साल के भीतर वो अपना उत्तराधिकारी जरूर तय कर देंगे, ये इतना तो वो करेंगी। सुशील जी, मैं इसीलिए आपका बहुत मैं कायल हूँ। मैं आपको बता दूं, बहन जी के टीम से मेरे पास जो सूचना है, पर्सनल टीम से, कि वो आकाश को, अपने भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित कर चुकी हैं, लेकिन अभी अनाउंस नहीं कर रहे। चुनाव के बाद वो अनाउंस करने वाली हैं, और इसलिए इस चुनाव में वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, चीजों को, भाव को देख रही हैं, क्योंकि आकाश के कैरियर पर असर पड़ सकता है। तो आकाश को इंटरनल उनके जो कोटरी हैं, वो उसमें उत्तराधिकारी घोषित कर चुकी है। आप ज्योतिष से जो बात बता रहे हैं, वो मेरी सूचना है, बहुत नजदीक की कोटरी से मेरी ये सूचना है। अच्छा, मैं आपको बताऊं तो मैं सोचा था कि जब ये प्रोग्राम होगा, तभी मैं बहन जी की कुंडली देखूंगा। और हम्म मैं रियली, मुझे उनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूं, क्योंकि उन्होंने बड़ी हम्म लड़ाई लड़ी अपने समाज हम्म के लिए। हम्म उसको मैं हिंदुत्व का हिस्सा भी मानता हूं, उस समाज हम्म की लड़ाई को बड़ा अच्छा किया हम्म उन्होंने। लेकिन हम्म। जब मैं देखा कि अभी इनका मंगल, तो मुझे लगा कि अरे, ये तो अपना उत्तराधिकारी चुन सकती हैं, और आप बता भी रहे हैं कि ऐसा शायद होने जा रहा और है या होना ना वो हो चुका। और उसमें एक बड़ी बात बताऊं कि जो उनका भतीजा है ना, आकाश, उसके नेचर में भी हिंदुत्व है, और वो धर्मांतरण के बहुत विरुद्ध है, क्योंकि अरे उनका वाह। मानना है कि
जो भी धर्मांतरित हो जाता है वो हमारा वोटर नहीं रह जाता, वो दलित फिर नहीं रह जाता, वो एक दूसरे वर्ग में चला जाता है। तो उसके व्यक्तित्व में, आकाश के व्यक्तित्व में बहुत ही ठहराव है, बहुत ही है। और बहन जी इसके बाद जो है चुनाव आदि के बाद घोषित करेंगे सार्वजनिक रूप से, पर इंटरनल कोटरी में ये बात तय हो गई है। और मेरा प्रयास था कि इंटरव्यू भी करूं, परंतु वो था कि अभी नहीं, ये चुनाव चीजें तो कभी कभी घोषित होगी, लेकिन आपकी ज्योतिषी एकदम वही बात कह रही है जो अंदर हो चुकी है। जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आकाश जी की डिटेल्स भी मुझे दीजिएगा प्लीज। मैं ठीक है। कोशिश प्रयास करूंगा, मेरा प्रयास जी रहेगा। जी और ये बात मैंने नहीं बताई थी यहाँ, लेकिन क्योंकि आपने कहा था ज्योतिषी कैसे कनेक्ट करता है, ये मैं लोगों जी को समझाना चाहता हूँ कि इसलिए भारत की ज्योतिष विद्या बहुत अद्भुत विद्या थी। आप रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, और जो आज ये नासा उसा से खोज रहे हैं, हमारे ऋषियों ने देख लिया उसको, ऋषि देख लिया ग्रह नक्षत्र प्लेनेट की दिशा से ही। तो ये हमारा विज्ञान है, हमें इस पर बहुत विश्वास करना चाहिए। और हमारे जीवन में ये समृद्धि लाता है, सुख लाता है, ये सचमुच सुख लाता है। मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ, शांति लाता है, कूल रहते हैं यदि आप सही ज्योतिष आपको सही मार्गदर्शन दे पाए। अब हम दूसरे नंबर के भैया जी पर चलते हैं, और भैया है अखिलेश यादव। सर पे लाल टोपी, यानी दिमाग इनका हमेशा गर्म रहता है। और ये पत्रकारों को, चुनाव के बीच में पत्रकारों से लड़ रहे हैं, पत्रकारों से उलझ रहे हैं, चुनाव के बीच में जो है फिर से आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया है, इनके लोग मारपीट कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं। अभी थर्ड फेज के चुनाव में गोलीबारी की। तो भैया जी का कुंडली क्या कहता है? भैया जी क्या आग पर ही बैठे रहेंगे? और अब तो भैया जी के पिताजी ने उनका नाम भी भुला दिया है, नाम भी भूल गए हैं। तो भैया जी की क्या कुंडली, क्या दशा दिखा रही है, जी ग्रह दशा? जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया जी का जो समय है वो तो जो है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अगर ये आपके आपके चैनल के माध्यम से, ये मुझे मालूम है ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और दिल्ली के कोर्ट में भी देखा जाएगा, और वैसे भी लोग जानते हैं भविष्यवाणी को, कि जो सभी ज्योतिषियों ने एक काम किया कि अखिलेश जी जीतेंगे तो नहीं, पर बहुत अच्छा करेंगे, बहुत आगे अच्छा रहेंगे। ये जो पहले से ही कंसोलेशन प्राइज दे देते हैं लोग, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। जो दिख रहा है वही बोलना चाहिए। हो सकता है कि मैं पूरी तरह से गलत हो जाऊं, मेरे पास जो डिटेल्स है वो सब सही ना हो, लेकिन कंसोलेशन प्राइज नहीं देना चाहिए, एग्जैक्ट बोलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब, अगर ये सूर्य इनका लग्न में है नीच का, और अगर ये व्यक्ति अपने पिता के साथ बना के चलते, सूर्य पिता है, सूर्य परिवार है, अपने पिता के साथ बना के चलते और अपने पिता का आशीर्वाद लेके चलते, तो ये भाजपा को नाको चने चबवा देते। पिता में वो शक्ति है। सूर्य सबसे बड़ा पवित्र ग्रह माना गया है, इस पूरे प्लेनेट की सबसे सात्विक एनर्जी मानी गई है। तो अगर ये सिर्फ पिता को उसी दिन से इनका भाग्य साथ देना छोड़ दिया, हमारे ज्योतिष के अनुसार भी, जिस दिन से इन्होंने अपने फादर को हटा दिया, अपदस्थ कर दिया, तो लग्न में सूर्य नीच का होना और सूर्य सामान्य स्थिति में होना, मैं दो एग्जाम्पल देता हूं। चंद्रशेखर जी का सूर्य लग्न में था, उच्च का सूर्य, वो भी दबंग थे, आप जानते हैं क्योंकि आप सटे हुए जगह से आते हैं, बलिया के। तो चंद्रशेखर जी, उनका सूर्य ये था कि वो जब समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता दल से अलग हुई, तो वो एक शब्द नहीं बोले। क्या गांधीर्य था उनका, कितने गंभीर थे वो, एक शब्द नहीं बोले। और उन्होंने कहा जिसको जो रास्ता अपनाना हो, कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं। लेकिन वो जब संसद में खड़े हो जाते थे तो सब बैठ जाते थे। इनका क्या है, इनका सूर्य नीच का है। नीच का सूर्य भयंकर एरोगेंस दे रहा है इनको, इतना ज्यादा एरोगेंस कि वो बर्दाश्त के बाहर है। और वही एरोगेंस शनि जब वक्री है इनका, शनि भी इनके सूर्य को देख रहा है एक दिन पहले। तो सूर्य और शनि का साथ में होना, चंद्रमा भी पीड़ित हो जाना, मतलब ऐसे आदमी कितना भी आप समझाइए, समझाने वाले समझाए भी होंगे, लेकिन वो पारा उनका गर्म ही रहेगा। और सितंबर 23 के बाद तो इतना होगा कि शायद ये कोई नुकसान कर जाए। सितंबर सितंबर 23 के
सितंबर यानी 2023 ये 22 से 23 में 2023 में जी। ये बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं या कर सकते हैं? जी हाँ, बहुत बड़ा नुकसान कर क्या सकेंगे, उठाएंगे ये, क्योंकि सूर्य की दशा होगी और सूर्य इनका बहुत ही खराब है, खराब स्थिति में है। तभी तो इनके पापा का, चाचा का, सबका साथ छूटता चला गया। और आज जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, नेता की भाषा तो नहीं लगती, उनके भाषा बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज, देख लूंगा, मारूंगा, उनके लोग गोली चला रहे हैं। मतलब ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर मैं इन भाषा वगैरह में जानता था, दिल्ली के लोगों से बातचीत में भी पता चलती थी, पत्रकारों को कुछ जो भी बहुत सारी चीजें हैं कहीं नहीं आ सकती। तो लेकिन ये जो पब्लिकली सामने आ गया, इससे इनका बड़ा नुकसान हुआ। इलेक्शन के 4 महीने पहले मैंने कहा था, अगर ये सिर्फ वाणी पे कंट्रोल कर लेंगे तो लड़ाई में रह जाएंगे। इन्होंने वाणी पर कंट्रोल का, रोज कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। जैसे ये सामान्य चीज बोलते हैं, बाबा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी नहीं, मुख्यमंत्री जी तो उन्होंने बोला ही नहीं, बाबा मुख्यमंत्री, इस तरह के शब्द। और वो इनके शनि जो कि 8वें घर से वाणी भाव को देख रहा है, वाणी भाव को नुकसान कर रहा है, और वो अनक्योरेबल है, उसका कभी भी इलाज नहीं हो सकता। कोई डॉक्टर इनको ये नहीं कह सकता कि आप ऐसा करें, क्योंकि बृहस्पति के बाद शनि आएगा जब ये, और अपनी मतलब आज के 6-7 साल बाद वो शनि की दशा में आ जाएंगे, तब वो शनि और प्रभावी हो जाएगा, तब ये दौड़ाएंगे लोगों को, इस तरह का। इस तरह का। अब हम वर्तमान मुख्यमंत्री पर आते हैं, जो स्वयं सन्यासी हैं, और अभी एज ए मुख्यमंत्री 5 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उत्तर प्रदेश में कभी भी लगातार मुख्यमंत्री के रिपीट होने का नहीं है, लेकिन जनता को पूरी उम्मीद है, और चुनाव का विश्लेषण जो है वो भी यही दिखा रहा है कि योगी महाराज जी आ तो रहे ही हैं। पर ज्योतिषीय गणना क्या कहती है, किस ठाठ बाट के साथ वो आएंगे, या फिर कहीं लटकेंगे अधर में? उनकी राशि क्या कहती है, उनकी जो आपने इनका देखा होगा ग्रह गोचर, वो क्या कहती है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक श्रेय लेना चाहूंगा कि इनकी असली कुंडली पब्लिक डोमेन में लाने का मतलब मैं लाया हूं। पहले तो लोग कहते थे कि ये कौन सी कुंडली है। फिर अमेरिका में एक मेरे मित्र हैं, ज्योतिषी हैं, उनको गई तो वहां से यूएस में खूब फैला ये। तो मैंने उनसे कह दिया कि देखिए, मैं 8 बजे शाम वाली कुंडली पे काम करता हूँ। तो उन्होंने इसको 7:47 किया, और मैं सबको क्रेडिट देता हूँ, 7:47 सही था, मेरे पास समय भाव था। तो 2-3 मिनट से अंदर की चीजें काफी पता चलती हैं, हालांकि लग्न सेम है। मैं यहाँ पे शायद कुछ लोग पूछ रहे हैं हाँ, ये कि पूछ रहे हैं। हाँ, नेताओं का सही समय कैसे है। बिल्कुल, नेताओं का सही समय मैं तभी प्रयोग करता हूं जब मुझे नेताओं के घर से ही मिलता है। अखिलेश जी के लिए उनके राइट हैंड, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने 2010 में मुझसे सवाल किया था कि जरा देखिए, और उन्होंने क्या बाकायदा मुझे फीस जमा किया था। उस वक्त मेरी फीस बहुत ज्यादा थी, उन्होंने फीस जमा किया 2010 में। उन्होंने कहा कि आप देखिए। तो मैंने कहा ये तो अच्छी कुंडली किसकी है, अच्छी है, बताया मैंने कुछ की तो किसी पॉलिटिशियन की है, तो उन्होंने बताया कि, मैंने कहा कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं, मैंने आपसे पूछी, वो तो मुख्यमंत्री नेताजी बनेंगे। हमने कहा लेकिन इस कुंडली में एक बहुत बड़ा संक्षिप्त राजयोग है, तो उसमें ऐसा था, हुआ। उसी तरह योगी जी की कुंडली मिली। तो अब मैं असली कुंडली पे आता हूं। इस कुंडली में एक जो सबसे विशेष बात है कि कभी कुंडली देखकर भविष्यवाणी करने की गलती लोग ना करेंगे, कारण कि या तो आप खुद बहुत सात्विक हो, ये एक पूर्ण सन्यासी की कुंडली है। केतु लग्न में बैठकर स्पिरिचुअल, सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रह, और विलगाव देता है केतु। केतु लग्न में बैठकर डिटैचमेंट दे रहा है, विलगाव दे रहा है, अलगाव दे रहा है। मतलब केतु एक प्लेनेट लग्न में बैठकर इनको सन्यासी बना रहा है। और दूसरा और अंतिम योग, शनि चंद्रमा साथ में है, इसके अलावा कोई योग होता भी नहीं। फिर उसको हम जाके विषांश कुंडली, चतुर्विषांश कुंडली में देखें, वहां भी करेक्ट पाई गई कि ये उन्हीं की कुंडली है। राहु बहुत बुरी तरह, शुक्र पीड़ित है, मतलब शादी नहीं हुई और शादी नहीं हो सकी। तो लेकिन एक इनकी कुंडली में आपको अजीब लगेगा, आपको खासकर अजीब लगेगा कि इनकी कुंडली में राहु दूसरे तबके के लोगों का खूब वोट लेता है। अच्छा। हाँ, ये मैंने पता किया फिर गोरखपुर में
कि अभी तो ये मुख्यमंत्री है, इसके पहले क्या हाल था, तो वहां पे पता चला कि ज्यादा से ज्यादा जो तबका है, हाँ, हरा एम तबका, कम्युनिटी है। ये मैंने एम कम्युनिटी। सुशील जी, ये मैंने राजयोगी में लिखा है। ये अच्छा राजयोगी पुस्तक में मैंने लिखा है कि वहां जी, के जो गोरखपुर में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो भी मठ को, इनको बहुत जबरदस्त वोट करती थी। तो ये राजयोगी में मैंने लिखा है जो आप कह रहे हैं। अरे अच्छा, मैं राजयोगी रखा तो हूँ, पर पढ़ा नहीं, अभी पढ़ नहीं पाया। मतलब नहीं, आप ज्योतिष देखिए कैसे कनेक्ट करता है, तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल। जी जी, आगे कहिए कहिए। मेरी जी, तो दूसरी चीज, सबसे विशेष बात, एकदम मैं उसी पर जा रहा हूं। राहु उस यंग कम्युनिटी का है और उसका वोट इन्हें मिल रहा है, और शुक्र जो वीमेन है, तो हो गया महिलाओं का, और यंग कम्युनिटी की महिलाओं का इनको वोट खूब मिलेगा। यही इनकी एसेट होगी अभी, आगे और उसके भी आगे, हमेशा के लिए। रही बात, अगर मैं कुंडली के राजयोगों की बात करूं, तो पहली बार नेहरू से लेके अभी तक का सबसे पोटेंशियल वाली कुंडली है ये। ऐसा नहीं कि मैं महाराज जी को पसंद करता हूं, मैं गलत होने पर माफी मांग के, मैं अगर वो समय गलत चल रहा है तो मैं लिख देता हूं, इसका खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ता है। मैं बिल्कुल निरपेक्ष उससे, लेकिन इतने राजयोग, जैसे स्थान परिवर्तन राजयोग तीन तीन इस कुंडली में है। पंचम घर इतना मजबूत है कि उनको सबसे बड़ी कुर्सी पर तो ले ही जाएगा। तभी आपको मैं मिठाई खिलाऊंगा अयोध्या आकर। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए। और मेरा तो व्यक्तिगत सिर्फ इतना मेरी लालच है कि हमारी अयोध्या पहुंच जाएगी, दोबारा महाराज जी आएंगे। और मेरी इच्छा थी, मैं खुल के बता रहा हूँ, मेरी इच्छा थी कि वो यहीं से चुनाव लड़े, लेकिन उसकी आप जानते ही हैं, बहुत सारे कारण किंतु है उसके परंतु थे। पीछे। हाँ किंतु हाँ। परंतु से उनको वो नहीं लड़ाया गया। लेकिन जहां से भी वो लड़ रहे हैं, अच्छा, दो तीन चीजें और मैं बता दूं। लग्न का स्वामी चंद्रमा शनि के साथ है। अभी मैं दो वीडियोस लगातार देखा जिसमें वो बॉर्डर फिल्म का जो देशभक्ति का गाना है, वो गाना चल रहा है, वो रोने लगते हैं। एक और देशभक्ति का गाना चलता है, वो रोने लगते हैं। तो मतलब भावुकता इनको। दूसरा, ये लग्न ये जो कर्क लग्न है, ये तीन विशेष लोगों की लग्न रही, भगवान राम की, सरदार पटेल की, और इनकी। कर्क लग्न कभी सामान्य लोगों में, अगर वो पॉलिटिशियन में बढ़ गया आगे, तो बहुत आगे जाना होता है। हालांकि नेहरू जी की भी थी वो, भावुक वो भी थे, हजार कमियों के बावजूद भावुक वो भी थे, ऐसा लोग बताते हैं। तो कर्क लग्न इनका, और इनकी वेशभूषा में कभी कोई, एक और चीज मैं विशेष बताना चाहूंगा, महाराज जी की कुंडली का जो है, उसके हिसाब से जितने सादगी से ये रहेंगे, केतु सादगी देता है, उतना इनको फलेगा, और वो रहते भी हैं। और मोदी जी की कुंडली से जितना वो मतलब अच्छे कपड़े ब्रांडेड वगैरह पहनेंगे, वो उनको सूट करेगा। कारण उनके सिंह राशि में शुक्र है। सिंह राशि और धनु, सिंह राशि को वो मतलब राजसी ठाट बाट अच्छा लगता है, तभी सूट कर रहा है, और वहां पे शुक्र है, उन्हें सूट कर रहा है। इनका है बस केतु है, चल रहा है, जो भी पहन ले मैं साधारण। आपको इसके दो उदाहरण देता हूँ। आपने जो जी सादगी की बात की, तो जब मैं मठ में गया, जब बायोग्राफी लिख रहा था, मुझे दिखाया गया कि जो उनके कर्मचारी बैठते हैं, वो भी महाराज जी से अच्छी कुर्सी पे बैठते हैं। ये हाँ बेंच की साधारण कुर्सी पे बैठते हैं। और आपने भावुकता की बात की, एक बंटानिया जनजाति है जिसको अंग्रेजों ने, वो पूरे मतलब भारत में उस जाति का कहीं कोई नाम निशानी मिटा दिया। और वो बंटानिया जाति जो है, महाराज जी दीपावली उनके बच्चों के बीच मनाते हैं। और एज ए सांसद जो है, उस जाति को भारत के जनगणना में स्थान दिलाने के लिए, वो जंगलों में थी कहीं, उसके लिए इन्होंने रात दिन एक कर दिया है। जी सांसद उनके बच्चों के बीच जाके, मोदी जी सेना के बीच जाते हैं तो ये सबको पता चलता है, पर बंटानिया जाति के वो बच्चे जिनके कहीं वजूद ही नहीं है, बंटानिया पूरे भारत के उसमें, उसको अधिकार दिलाने के लिए, उनके बच्चों के पास, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके उनके दिवाली के लिए, कपड़ों के लिए। और सुबह ये निकल जाते थे करीब 8, साढ़े 8, 9 बजे महाराज जी, और शाम को मठ लौटते थे एज ए सांसद। तो उन लोगों के बीच, आम लोगों के बीच, तो वो वास्तव में बहुत भावुक हैं। और भावुक हैं ऐसा कि
मतलब इसका कई बार गलत फायदा भी उठा लिया गया है, मतलब हाँ ये इस तरह का। मैंने बहुत आध्यात्मिक पुस्तक लिखी थी राजयोगी, बिल्कुल आध्यात्म पे है, आपके पास है और नहीं तो मैं भिजवाऊंगा। तो वो मैंने उनके उस सारे पहलुओं पर काम किया था, पर मुझे कुंडली नहीं पता था। आप जो कह रहे हैं वो देखिए, इंसान देखिए वो जो ग्रह नक्षत्र तय कर देते हैं वो ऊपर से, और वो साफ दिख रहा है। तो मुझे और बताइए कि महाराज जी का जो अभी आपने कहा कि राजयोग आगे बहुत है, इस उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या उनकी राशि कह रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव में मैं साफ साफ कह रहा हूं, अगर कुंडली गलत हो जाए, महाराज जी की फीडिंग गलत हो जाए तो ही कोई दिक्कत होगी, नहीं तो ये चुनाव स्पष्ट है। पहली बात तो बता दूं, सबसे बड़ा आपका नक्षत्रों पर आप देख रहा हूं, मैं रामायण में काम कर रहे हैं तो आप आगे भी देखेंगे, रोहिणी नक्षत्र से बड़ा कोई नक्षत्र नहीं होता। नक्षत्र नहीं। और उच्च राशि का, उच्च के चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है महाराज जी का, उसके साथ बैठे शनि की दशा चल रही है। शनि यहाँ पर वर्गों में बड़ा, वर्ग कुंडलियों में बड़ा अच्छा, तो ये 6 जुलाई तक अच्छी स्थिति में रहेंगे। 23 जनवरी से ये राहु की महादशा में आए हैं। शनि में शनि की महादशा है, शनि की अंतरदशा है, राहु की प्रत्यंतर दशा है, तो कुल मिला के काफी अच्छा रहेगा। लेकिन जब अप्रैल में मेष राशि पर राहु आएगा इनके दशम घर पे, तो ये प्रतापी हो जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो प्रतापी हो जाएंगे, बस आप यही समझिए कि क्या होगा। तो अप्रैल मतलब महीना, मई मार्च महीना, में 10 मार्च को रिजल्ट निकलेगा, और ज्योतिषाचार्य सुशील जी कह रहे हैं कि अप्रैल में ये प्रतापी हो जाएंगे। प्रतापी शब्द बड़े कम कम राजाओं के लिए उपयोग में आया है, तो प्रतापी तो प्रबल प्रतापी जो है, और वो दिख रहा है। और ये बताइए कि कई लोग कह रहे हैं कि मतलब भवन में फंसा हुआ होगा, यहाँ विधानसभा का रिजल्ट जो है त्रिशंकु हो जाएगा, मायावती जी जो है उस भूमिका में होंगी। आपको ये स्पष्ट मेजोरिटी दिख रही है? देखिए, मैं जिस तरह से कुंडलियों पे काम करता हूं, मैंने अब की बार थोड़ा सा डिफरेंट किया। मैं सिर्फ योगी जी और अखिलेश जी की कुंडली पर काम करता हूं, काम किया, और किसी और का कोई और अचानक आ जाए, कुछ हो जाए तो बात अलग है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन अगर सिर्फ एक तरफ योगी हैं, एक तरफ अखिलेश जी हैं, तो योगी जी विनर है ना, और कोई भंवर उमर नहीं, अच्छी तरह से मतलब वो बनते दिख रहे हैं, क्योंकि वो राजयोग कहाँ जाएंगे, जो राजयोग उनको जुलाई 22 के बाद भी दिखा रहा है, नवंबर 22 के बाद और बड़ा हो जा रहा है, राजयोग बहुत विशाल हो जा रहा है। बहुत विशाल। तो ऐसी स्थिति में वो बनते दिख रहे कोई। मतलब अप्रैल जुलाई दिसंबर तो मुख्यमंत्री बन के ही राजयोग बढ़ेगा। जी, और मैं आपको बताऊं, इसके पहले आपसे एक ही बार और इंडिया स्पीक्स पे मैं आया हूं, जब बवाल चल रहा था, जब केंद्र और उत्तर प्रदेश का बवाल चल रहा था, तो मैंने ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, महाराज जी ऊपर उठ के आएंगे, नंबर 1 बात। नंबर 2, मैंने ये भी कहा था कि कोरोना दोबारा नहीं आएगा, और ओमिक्रॉन शब्द तो आया पर कोरोना नहीं आया। तो ये है कि और महाराज जी ओमिक्रॉन का भी बहुत कम प्रभाव के साथ आया, कोई ऐसा भी नहीं है। कोई हताहत नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ। दूसरा, एक चीज मैं कहूंगा, अभी तो बड़े शांत हैं, लेकिन जिनका सूर्य छठे घर में होता है, वो आदमी अथॉरिटेटिव हो जाते हैं, कुछ ना कुछ, जैसे वो अपने ऊपर कौन है इस पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं, ये इनकी कुंडली में है। मतलब समझा नहीं। सूर्य छठे में होना, जैसे मान लीजिए कोई आदमी क्लर्क है, तो जो ऑफिस का हेड है, मतलब ऑफिस सुपरिंटेंडेंट है, उसके पास कोई फाइल ले जानी हुई, तो वो आदमी हो सकता है जो फाइल पटक दे या किसी से भिजवा दे, मैं और जो समझ मन गया, में आए वो लिखते, समझ गया, बस वही। समझ गया, इतना काफी है। तो समझ गया। उसके बाद तो प्रतापी भी हो जाएंगे, मैंने ये भी कहा। वो सही है, एक सन्यासी का जीवन रहा है उनका। एक चीज और आपसे मैं पूछता हूँ, क्योंकि आप आध्यात्मिक हैं, और ये जो कुछ लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ को अजय विष्ट कह दिया करते हैं, सन्यास के पूर्व का नाम लेते हैं, ये किस तरह की मानसिकता है? इनके ग्रह दशा ठीक नहीं है क्या? ये किस तरह भारत की सन्यास परंपरा को नहीं जानते? पूरा कांग्रेस पार्टी उनको अजय विष्ट करके बुला देती।
बिल्कुल समझ नहीं आता। देखिए उन्होंने अभी रिटेलिएट भी किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूर्ण सन्यासी हैं। और एक सन्यासी का पहले तो कुंडली नहीं देखना चाहिए। योगी जी और हमारे गुरु जी कहे हैं कि सन्यासी का हम क्या देख सकते हैं। मैं अभी गया था दिल्ली, तो उन्होंने इस पर शांत रहे, वो कुछ भी नहीं बोले यूपी इलेक्शन पे। और उनका कहना था कि योगियों और सन्यासियों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने आप में सिद्ध होते हैं। और आपको एक विशेष बात बताऊं, बहुत विशेष, एक भारत की बहुत चर्चित हस्ती, वो डिप्रेस्ड हो गए, तो उन्होंने कहा कि मैं तंत्र सीखना चाहता हूं। तो बहुत खोजे, तो पता किए कि सबसे बड़ा तांत्रिक पूरे भारतवर्ष में कौन है, तो उनको बताया गया महाराज जी। वहां गए तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस हनुमान चालीसा जानता हूँ और मुझे कुछ आता ही नहीं। तो उसने बहुत जिद पकड़ी। वो आदमी बहुत ही चालाक किस्म का है, हमारे ही पेशे में है। फिर वो कोई पता दिए यूएस का, अमेरिका का, वहां जाके वो तंत्र सीखा साल भर और वापस आए। अब आप बताइए, जो आदमी खुद इतना बड़ा तंत्र का जानकार है, वो काले कपड़े वाले तंत्र नहीं, जिन तंत्र की आप चर्चा करते हैं, तो जो खुद सकारात्मक। इतने सकारात्मक और वो सुबह 3 बजे उठते हैं जी और 3 से करीब 5-6 बजे तक उनकी साधना आराधना चलती है। और मुझे याद है कि जब योग दिवस पर कुछ जो जिनको मैं पंचमक्कार बोलता हूँ, और योग जो कसरत चल रहा है, उस कसरत को लेकर व्यंग किया कि अरे योगी हैं, योग नहीं हो रहा। मैंने कहा तुम्हें योग सिर्फ कसरत ही समझ में आता, वो क्या हस्ती है इस बात का अभी आपको कोई इल्म, कोई ज्ञान ही नहीं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं। हम्म। जब बनारस में मोदी जी वो कलश लेके अंदर जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं योगी जी वो पढ़ रहे थे, शिवाष्टक पढ़ रहे थे, और वो ठीक से नहीं पढ़ पा रहे। तो कोई कहा कि बताइए ये सन्यासी हैं, शिवाष्टक नहीं पढ़ पा रहे। मुझे हंसी इस बात की है, उनको उन सब चीजों की जरूरत नहीं, वो तो उसी शैव परंपरा से हैं। तो वो लोग तो सिद्ध होते हैं इसमें। और जो महंत दिग्विजयनाथ ने, महंत अवैधनाथ अपने जी। अवैधनाथ जी को दिया, अवैधनाथ ने जो इनको दिया, वो इन्होंने किसी को नहीं दिया, वो परंपरा चलती आ रही है। क्योंकि इनके लिए 4 बार तांत्रिक क्रियाएं हुई हैं इसी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों द्वारा, 4 बार हुई हैं, और चारों बार तांत्रिक भाग गया। तो कुंडली पावरफुल है। शनि और केतु जो एक जो योगी में होना चाहिए वो है। और सबसे बड़ी बात, शनि की दशा चल रही है। लेकिन एक चीज मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि इनके साथ, ताकि कोई चीज छुपी न रहे कि मैंने ये चीज नहीं बताई थी, इनके साथ साजिश और जो बोलते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में, साजिश, और हिंदी में बोलते हैं कि षड्यंत्र। षड्यंत्र। साजिश और षड्यंत्र अपनों से और बाहरियों से हमेशा रहेगा, इससे बचे नहीं रहेंगे। अचानक तो ये लगेगा अरे ये क्या हो गया। योद्धा वही है जो इन षड्यंत्रों को तोड़ के बाहर निकले। ये भी बिल्कुल। मुझे लगता है परीक्षा ही होती है। जी जी जी। एक चीज और है, मोदी जी की कुंडली में है, ये बात मैंने पढ़ी है कई जगह, कि मोदी जी के साथ कुंडली में है कि जितना उन पे हमला किया जाए, लोग जितना हमला करेंगे वो उतना बाउंस बैक करते हैं। मतलब वो जितना ज्यादा उन पे हमला किया जाएगा, उतना उनकी ऊंचाई बढ़ती है। जी योगी में कैसा है ये? नहीं नहीं, वो तो मतलब ये है कि इनको सामने से हमला किया ही नहीं जा सकता, उनका तो शत्रुहंता योग है। हाँ, इनका है कि हमला आप कर ही नहीं सकते। मैंने कर ही नहीं सकते। छठे सूर्य की जो मैं देखा हूं, इस पर बहुत कम चर्चा है। छठे सूर्य वाला व्यक्ति, जिसका छठे घर में सूर्य है, ऐसा व्यक्ति अजय होता है। और मतलब उस पर, और वो भी धनु राशि और सिंह राशि, 2 राशियां ऐसी हैं जो जिनको कहा जाता है राजपत्रित राशि। तो सूर्य राजपत्रित राशि में, जिसको पराशर जी ने बोला राज्य चिन्हों वाली राशि उन्होंने बोला है। तो सूर्य वहां पर बैठकर इन पर हमला तो मतलब हो ही नहीं सकता, लेकिन हाँ षड्यंत्र जरूर रहेंगे। षड्यंत्र। अब मैं आपको, देखिए आपने कहा, और आपने ज्योतिष के हिसाब से कहा, और मैं अब पत्रकार के हिसाब से इसको कह रहा हूँ कि मोदी जी के राज्यकाल में गुजरात में 7 इनकाउंटर हुए जो फेमस हैं। तो उनके योग में है कि शत्रु जितना हमला करेगा उतना वो ऊपर उठेंगे। हमला उनके उनके ऊपर उठने की प्रक्रिया ही है स्प्रिंग की, शत्रु जितना हमला करेगा। तो 7 इनकाउंटर में आपको ध्यान होगा,
सोहराबुद्दीन था, इशरत जहां था, तो जितना उन पे हमला हुआ वो उठते उठते प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे। यहाँ ये 1600-1800 इनकाउंटर किए, कोई हमला कर नहीं पाया, उन पे हमला हो नहीं सकता। सही सही है, बिल्कुल। और मैं तो आपकी उस दिन वीडियो देख रहा था, आपका जो जो रामायण पर था, भगवान राम पे। एक चीज मुझे इतनी अच्छी लगी, बहुत अच्छी, मैं उसे दोबारा कोट करना चाहूंगा कि उसमें कहा गया कि भगवान राम कोहे के चमड़े के दस्ताने, पैर में दस्ताने, हमेशा कवच, और उनके हाथों उंगलियों में वो निशान बने रहते थे प्रत्यंचा चढ़ाने। मतलब वो अपने जीवन में युद्ध ही किए, और युद्ध करते करते सबसे ज्यादा सर्वाधिक वध, मैं तो कहता हूं उन्होंने सर्वाधिक वध किए, उसके बाद भी आदर्श हैं, राम है। तो शत्रुओं का नाश करना और राक्षसों का नाश करना, चाहे उसको एनकाउंटर बोलिए, कुछ भी बोलिए, हो तो सबसे अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सही बात है। और मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि अध्यात्म मेरा बहुत प्रिय विषय है। मुझे कोई कहे तो मैं ये राजनीति की चीजें बंद कर दूं, लेकिन लोग छोड़ते नहीं पत्रकारिता के कारण जो है। नहीं, आप लेकिन बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप बहुत, इस वक्त जो आपकी सब सीरीज है, चाहे वो उपनिषद पे होगा, वो सब खो गई है, उसको प्लीज लाइए। और मैं तो आपसे वो बात जो हुई थी फोन पे, उसके बाद मैं बताना चाहूंगा सभी के सामने कि आप रामायण पे कुछ ऐसा शोध लेके आइए कि मतलब देखिए, रामचरितमानस से थोड़ा ऊपर उठ जाएं, हम अपने राम को जान तो जाएं क्या थे, हनुमान जी को जान तो जाएं। मैं इसको पढ़ रहा था, सुन रहा था आपका कार्यक्रम, मैं चाह रहा था कि वास्तव में कितनी मतलब हमारी संस्कृत कितनी उत्तम कोट की थी, कितना बड़ा विज्ञान था उस समय, इसको आप लेके आइए। मैं आपसे वचन देता हूं कि मैं रामायण के पूरे समाज शास्त्र पे मेरी पुस्तकों की एक श्रृंखला में, और आप देखिए ये पोर्शन पूरा रामायण ही है, जी ये जी। पूरा पोर्शन रामायण है, ये पूरा पोर्शन महाभारत है, उधर वेद ब्राह्मण उपनिषद है, पुराण, ये पूरा जो है। तो रामायण पर मैं काम कर रहा हूँ। और मैं अभी एक गुरुकुल, मैं आपसे एक मार्गदर्शन भी चाहूंगा कि मैं कूद तो पड़ा हूँ, पता नहीं भगवान ने कुदा दिया है। मैं एक कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। नाम दिया उसका मैंने KGF कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन, क्योंकि हम सब कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, युद्ध के मैदान में खड़े हैं, धर्म क्षेत्र में खड़े हैं। और उसके लिए मैं जो शस्त्र शास्त्र जो प्रशिक्षण है हिंदुओं का, उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। उसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो मेरा जन्म तिथि सब कुछ आपके पास है, और कपोत जब KGF जिस तारीख को हुआ है रजिस्टर्ड, वो भी मैं भेजूंगा। हम वो आप कर भेज पाएंगे दीजिएगा। या नहीं कर पाएंगे पता नहीं। नहीं, मैं आपसे एक चीज शेयर करूं, वही आदमी जो तांत्रिक गया बाहर सीखने, उन्होंने पिछले मार्च में ऐसी एक संस्था बनाने की बात की थी। तो उन्होंने कहा कि मेरा अप्रैल में बन जाएगा, खुद भी ज्योतिषी है, नहीं बना, लेकिन आपका बनेगा। बहुत चीजें एनर्जी से पता चलती हैं, और उसका एनर्जी वास्तु मैं करूंगा उस क्षेत्र की, उस जमीन की, कि जी जरा जी। सा भी कम न रह जाए, क्योंकि बहुत नहीं बड़ा नहीं नहीं, बहुत बहुत मैं बड़ा काम कर मेरा रहे हैं आप। प्रयास है कि मैं उसको उत्तर प्रदेश से मुझे, क्योंकि महाराज जी के मुझे महाराज जी में दिख रहा है। और सबसे बड़े, आज आपने ध्यान दिया होगा, महाराज जी ने आज बड़ा सुंदर घोषणा किया है कि जो संस्कृत में, आज की घोषणा है, जो संस्कृत में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए वो स्कॉलरशिप की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और जो बहुत पुरोहित बढ़िया। वर्ग है, जो पुरोहित वर्ग है, बुजुर्ग, जो ब्राह्मण, आज देखते होंगे आप, एक अभय दुबे का वीडियो वायरल मेरा भाई दिखा रहा था, ब्राह्मण का बच्चा वो ट्रेन में और सामान बेच के। तो जो पुरोहित वर्ग जो सिर्फ पूजा पाठ ही कराता है, उसके कल्याण का एक पूरा वो तैयार कर रहे हैं महाराज जी, उसके कल्याण के लिए पूरा एक संस्थागत रूप दे रहे हैं। तो महाराज जी भारत के पूरे भविष्य को सुधारने के दिशा में जो है। और मेरा मन है कि मैं उत्तर प्रदेश से अगर काम करूंगा तो एक सहजता आएगी। बिल्कुल राम और कृष्ण बिल्कुल। की भूमि, शिव की भूमि। और राम आपका मनोहर लोहिया ने कहा कि भारत का मानस राम कृष्ण और शिव से बना है, आप इसको खुरच बिल्कुल नहीं सकते, बिल्कुल। खुरच नहीं सकते। तो एक एक चीज एक चीज मैं कहूंगा, मुझे उस दिन भी बड़ा अच्छा लगा जब रविदास जयंती पर प्रधानमंत्री जी गए, और उन्होंने जो पुरोहित जी से बात करी, और पुरोहित जी भावुक हो गए कि कोई हम्म, प्रधानमंत्री उनको छुआ उस मर्म को। बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम ऐसे शासक अपने यहाँ हैं। है और है। पुरोहित वर्ग को, मुझे बहुत दुख होता है कि लाखों, 10-10 लाख रुपए टेंट पर, 20-20 लाख खाने पर खर्च करते हो, पुरोहित को पैसा देने में ऐसा बोलते हैं। मुझे लगता है इस पर कुछ कानून बनने चाहिए कि मतलब वो उनको इतना देना ही देना है।
गलत है ये। वो उत्तर प्रदेश में बन रहा है। आज महाराज जी ने घोषणा की। और मैं जब अयोध्या गया आपके, तो अयोध्या में मैं गाड़ी की पूजा करा रहा था। मैंने नई गाड़ी ली थी, राम जी की धरती पे पूजा कराता हूँ। और देखिए मेरा एक्सीडेंट भी हुआ और भगवान राम ने मुझे बचाया उसी गाड़ी से। तो वहां पुरोहित उन्होंने कहा कि आप लोग आते हैं तो हमारा परिवार चलता है। मेरे आंखों में आंसू आ गए। और मैंने वो पोस्ट लिखे थे कि हम कहाँ कहाँ खर्च कर देते अब हैं, मुझे याद है, रेस्टोरेंट मैंने में देखा खर्च था। करते हैं, सिनेमा में खर्च करते हैं, लेकिन जो धर्म की रक्षा के लिए पुरोहिताई पे है, हम उसको कहते हैं कि पंडित जी इतना ही ले लो। तो आज जब योगी जी की घोषणा में सुन रहा था, मतलब किसी ने पुरोहित वर्ग के लिए कहा, और जो संस्कृत पढ़ेगा बच्चा उसको स्कॉलरशिप देंगे। तो मैं अभी घर पे दिखा रहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर हमें कहीं लैंड अच्छा सस्ता मिल जाए, तो क्योंकि वहां हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे, पढ़वाएंगे, सब करेंगे, तो वहां से जागृति जो है पैदा होगी। बाकी प्रभु की मर्जी। और आप आपसे आइए बात यहाँ करें। पर, लैंड खोजने का काम हम लोग करेंगे। और जी एक सलाह मैं सबको दे दूं कि जी जी। अगर आप अपने बृहस्पति को मजबूत करना है, बृहस्पति ज्ञान भी है, बृहस्पति भाग्य भी है, और बृहस्पति हम्म। प्रॉपर्टी भी है। बृहस्पति को हल्के मत लीजिए। कुछ मत लोग कहते लीजिए। हैं बृहस्पति भीख मांग रहा है। बृहस्पति भीख नहीं मांग रहा, वो प्रॉपर्टी है और आपका भाग्य है। और हम्म। भाग्य और ज्ञान है। पैसा प्रॉपर्टी है। तो हम्म अगर आप ब्राह्मण को दान देते हैं, हम्म दान मतलब पैर छू के दान देते हैं, खूब जो हम्म आपके पास है, तो आप हम्म आगे बढ़ेंगे। और अगर हम्म। आप निंदा करते हैं तो आपका बृहस्पति मजबूत नहीं हो सकता। नहीं हो। सीधी सी बात। मैं क्षमा के साथ कहूंगा, किसी को बुरा न लगे। ब्राह्मणों को अंबेडकर जी गाली देते रहे, उसी कांग्रेस पार्टी द्वारा अपमानित किए गए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और मैं नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं या क्या हूं। मैं पुरोहितों का हमेशा सम्मान, मेरे घर की पूजा में मैं मिथिला से अपने ब्राह्मण पंडित जी को बुलाया हूं। और पंडित जी, मेरे पंडित जी क्या कहते हैं, इतनी दक्षिणा नहीं दिया जाता जजमान। अरे राम राम, वो क्या ठीक बात बड़े है। सत्यता से कहते हैं, इतना दक्षिणा नहीं दिया जाता। उनको मैंने मिला कहा ही आपको नहीं। मैं दे रहा हूं, प्रभु आपके आशीर्वाद से मुझे सब मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब क्या कहूं मैं, मुझे सब मैं योगी सब जी का वो पोर्शन जो है, मुझे बहुत आज मैं बड़ा धन्य हो गया कि योगी जी पुरोहितों के बारे में सोच रहे हैं, जिन्होंने धर्म बचाया, अपने जनेऊ तोलवा दिए। उन्होंने धर्म नहीं त्यागे, अपना जान दे दिया। लेकिन उसके लिए कोई नहीं सोचता। योगी जी सोच रहे हैं। उसी वक्त मेरे मन में आया कि कहीं उत्तर प्रदेश में मुझे कोई जगह मिल जाए तो हम उत्तर प्रदेश से, ये देखिए मैं आपको सुनाता हूँ, लोग कहेंगे ये थोड़ा सा। मंदिरों में जाते हैं, पुजारी मिलते हैं, पुजारी मिलते हैं, वो तो हमने तय किया इनके कल्याण के लिए अब कार्य करेंगे। पुरोहित कल्याण बोर्ड गठित होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अध्यापकों की कार्रवाई हो चुकी है। उस छात्र के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप वाह, बहुत बढ़िया। और संस्कृत के अध्यापकों के कल्याण की बात, संस्कृत के विद्यार्थियों को एक स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं और पुरोहित कल्याण बोर्ड बनने जा रहा है। मेरे मन में आया, प्रभु श्री राम जी अपने ही उत्तर प्रदेश में केजीएफ शुरू करा दो मेरे को तो, अरे क्योंकि वो रामकृष्ण की धरती है। और बाकी अब देखते हैं क्या होता है। तो और आप मुझे मार्गदर्शन दीजिएगा, मैं आपसे मार्गदर्शन हमेशा लेता रहा हूँ, और मुझे मतलब सफलता भी मिली है आपके मार्गदर्शन से। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं तो मैं चाहता हूं कि ले लेता हूं मैं। प्रश्न ले लो। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमरदीप प्रश्न ले लो। नीता जी कह रहे हैं संदीप जी बहुत आदर के साथ धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमें साथ लेने के लिए। मतलब ज्योतिषी के लोग धन्यवाद कर रहे हैं। आप धन्यवाद सुशील जी का कीजिए। सुशील जी का मैंने समय मांगा, बीच में भी एक बार मांगा था पर वो नहीं थे, तो उनका धन्यवाद कीजिए। वो अपना समय निकाल के आए हैं। एलके इंटेलिजेंस करना, पुजारी जी के बिना विवाह नहीं होगा, इस पर कुछ करें। महाराज जी कर रहे हैं। और इसके लिए नीरज देखिए, कुमार, थोड़ा सा चेतना की जरूरत है। इसको इन स्टोरीज को बता के, मतलब जहाँ पुजारी जी बैठे हैं, तो जैसे शंकराचार्य नहीं बैठते, कुछ इस तरह का वहां माहौल बने, तभी पुजारी पुजारी खुद भी उनको हीन बन के नहीं रहना होगा। जैसे हाँ हम लोग हाँ जब ज्योतिष
ज्योतिष शुरू किए तो हम कतई 10 रुपए 5 रुपए से नहीं शुरू किया। हमने कहा नहीं ये सब नहीं करना है, अपने मतलब पूरे आत्मसम्मान के नहीं नहीं साथ बिल्कुल। करना और है, एक तो बात बताएं, इज्जत की बात मेरा है। मानना है अपना प्रोफेशनल चार्ज, अगर हमने लक्ष्मी माता का सम्मान नहीं किया तो दूसरा क्यों करेगा मेरे लिए? तो हमें आत्मसम्मान के साथ, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिएगा, आपको आपने इतने चैनल्स देखते होंगे यूट्यूब पे, शायद पहला हूं मैं पत्रकार जो मैं कहता हूं आप कंटेंट को पे कीजिए, मैं कोई डोनेशन नहीं मांगता। क्योंकि कोई कह रहा है कि मैं धन दे रहा हूं, तो मैं भी तो आपको अपना समय दे रहा हूं जो आप कभी नहीं लौटेगा। बिल्कुल धन आ समय जाएगा, नहीं, आप समय मैं कभी समझ नहीं सकता आएगा जब हूँ मैं इतना पढ़ते हुए। जो कंटेंट आप दे रहे हैं, मैं उसको समझ सकता हूँ कि उसके लिए कितना दिमाग लगेगा, कितना समय लगेगा। तो वो कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी है, और आने वाले समय में बहुत फायदेमंद होगा देश के लिए। वही तो लोग कहते हैं, तो मैं कहता हूं मैं भी अपना समय, शोध, श्रम, संसाधन सब दे रहा हूं और सब कुछ आ जाएगा, समय नहीं आएगा। सही तो वो बात है। बहुत महत्वपूर्ण चीज दिया जा रहा है। ये लोगों को समझाना है कि लक्ष्मी का सम्मान करे। समाजवाद ने माता लक्ष्मी का ही अनादर सिखा दिया है। नीरज श्रीवास्तव जी बड़ी अच्छी बात पूछ रहे हैं। ये दुविधा बहुतों का है कि योगी जी के जन्म की तिथि से माना जाएगा या संन्यास ग्रहण से योगी एक सन्यासी का जन्म माना जाता है। तो दो जन्म हो जाते हैं, तो किस जी जन्म को आप ले रहे हैं? देखिए, ज्योतिष का बिल्कुल स्पष्ट है कि जो शरीर शरीर धरती पर गिरता है, बिल्कुल वही समय ज्योतिष में हम वही समय लेंगे और कोई समय नहीं लेंगे। चलिए ये बहुत बस। अच्छी बात है। और एक चीज और भी, जब हम जन्म समय लेते हैं तो उसमें कौन सही है कौन गलत, इसके लिए ज्योतिषी को 5-10 मिनट, मतलब 2-3 मिनट का अंतर करना पड़ेगा उसको सही करने के लिए, घंटों लगाने पड़े। जैसे आप ही की कुंडली में मैंने कुछ सेकंड इधर उधर किए थे अपनी तरफ से। हम्म। जी वो जरूरी है, वो तो मेहनत के ऊपर है। मेहनत है और सही बात है, क्योंकि एक तो परमात्मा ने भी पृथ्वी पर उनको जन्म दिया है, तो जी सन्यास का वो गुरु शिष्य परंपरा से एक नया जन्म है। पर ज्योतिष के लिए वो है जो प्लेनेट जो है दिखाया, जो जिससे पृथ्वी पर आए हैं। तो सुशील जी जो कह रहे हैं, तो ज्योतिष ज्योतिष के हिसाब से करें, ज्योतिष जो लेता है। एलके इंटेलिजेंस पूछ रहे हैं कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, कभी बनेगा? ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, बताऊंगा। तो अगर वो इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई है और शायद महाराज जी ही लड़ेंगे। आ, ये आप निश्चिंत रहिए। एक चीज मैं बहुत और बढ़िया। कहना चाहूंगा, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, संदीप जी जानते हैं, एस्ट्रो सुशील, ASTROSUSHIL, एस्ट्रो सुशील। तो आप लोग, हालांकि मैं कम रहता हूँ, आप लोग जब संख्या बढ़ाएंगे तो मैं उस पर रहूंगा, अदरवाइज एस्ट्रो फेसबुक सुशील पे। जरा एक बार सर्च करके अमरदीप देखो तो लिंक डाल दो जरा। एस्ट्रो सुशील करके होगा। और सुशील जी यदि आप पर्सनल जो अपना नंबर भी जारी करना चाहें, क्योंकि लोग अगर और लोग उसका, मैं लोगों से कहूंगा कि एक प्रोफेशनल तरीका है, आप फीस पे कीजिए और सुशील जी से आप सलाह लीजिए। तो सुशील जी आप चाहें तो आप अपना नंबर भी जारी कर सकते हैं। जी नंबर मेरा है 9125 000013। 13। जी 9125 हाँ, जीरो मैं जीरो कहता हूँ लिख देगा। जी 9125 4 0 1 3। जी 9125 0013। 9125 000013। तो और एक बार मैं आपका ये चैनल सुशील जी ये है ना आपका चैनल? धन्यवाद एक आपको। मैं एक बार दिखाने का प्रयास करता हूँ। हाँ हाँ, ये दिखाओ जरा, ये एक बार स्क्रॉल कर दो जरा। ये सुशील जी का चैनल है, एस्ट्रो सुशील, आप लोग उनको सब्सक्राइब कीजिए। तो वो वहां उपस्थित रहते हैं हर चीज पे। और सबसे बड़ी बात वो KN राव साहब के जी शिष्य यही हैं, है। बहुत बड़ी बात है। यही है। और मैं उनसे हमेशा सलाह लेता हूँ, आप मैं जानते हैं। तो कक्षाएं भी शुरू किया हूँ ज्योतिष की, KN राव मेथड से। अच्छा अच्छा, कक्षाएं भी शुरू कर रहे हैं। तो वो कक्षा भी शुरू कर रहे हैं, जिनको ज्योतिषी पढ़ना हो, सीखना आवाज हो, नहीं आ रही। सुशील जी बेहतरीन है। और आप लोग जो कुछ लोग
मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहते हैं कि अमेरिका के एक ज्योतिष जी ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की बार बार दिखाते हैं, तो उसमें भारत से आवाज सलाह नहीं आ सुशील जी रही। ने दिया है। तो मैं आपसे आप लोगों को कहूंगा, ये बात कम लोग जानते हैं, तो इस वजह से आप लोग उनको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और उनका नंबर है 9125 9125 000013। तो हाँ सुशील जी। आवाज नहीं आ रही है। हाँ आवाज आ रही है, आपकी आ रही है? अच्छा आपको नहीं आ रही, तो एक बार बाहर जाके आ जाइए। मैं आपकी एक नहीं आ बार, रही है मुझे, हालांकि मेरी आवाज नहीं आ रही है, देखना जरा। फोन लगातार आ रहे हैं इसी पे। मैं आपको फोन करूं? करें, कान में लगा के। हम्म, सुशील जी एक बार बाहर जाके आ जाइए, बाहर जाके आ जाइए। तो ये सुशील जी हैं, और कुछ आवाज में प्रॉब्लम थी, वो आ रहे हैं। तो मेरा आप सबसे कहना है कि अपनी ज्योतिष विद्या पे आप अभिमान कीजिए, गर्व कीजिए। आपको ज्योतिष विद्या की पुस्तक भी मिलेगी मेरे पास। मैं ज्योतिष पढ़ता हूँ, ये मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं पढ़ता हूँ, जिज्ञासा के कारण पढ़ता हूँ। और वो जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, उसमें ग्रह नक्षत्र आते हैं, तो उसको समझने के लिए मैं उसको पढ़ता हूँ। तो ज्योतिष बहुत ही साइंटिफिक विद्या है, बहुत ही वैज्ञानिक है। और जैसा कि आपको सुशील जी आ रहे हैं, सुशील जी ने आपको बताया। हाँ आई, आ रही है आवाज आप? जी बिल्कुल आ रही। एक्चुअली कई फोन आने लगे, मुझे लग रहा है उसी में। हाँ उसी में कोई बात नहीं, जब भी ऐसा हो तो एक बार बाहर जाके फिर से अंदर आ जाइएगा तो हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एल्केन इंटेलिजेंस कह रहे हैं, सुशील जी देश को 50 वर्ष के गुरु परंपरा वाला पीएम कब मिलेगा? ये आज के राहु केतु उनको रोक दे तो नहीं देंगे? यानी पहली बार गुरु शिष्य परंपरा का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है, वो पीएम कब बनेगा? कोई राहु केतु रोक तो नहीं देंगे? नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं टाइम तो नहीं बताऊंगा, पर 3-4 साल या 4-5 साल के भीतर। 3-4 साल के भीतर, सही बात है। और शक्तिमान देखिए कह रहे हैं कि योगी जी के इस सबसे बड़े पद पर आएंगे, सर मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ, योगी जी के लिए जान तक दे सकता हूँ अपनी। आंसू निकाल रहे हैं खुशी के। जान मत दीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी योगी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल बिल्कुल। आपका सपोर्ट चाहिए, जनता का सपोर्ट चाहिए। जान दे देंगे तो एक कम हो जाएंगे हम। सुशील जी, हाँ। अब विशाल जी कह रहे हैं आज मन को शांति मिली, कोटि कोटि धन्यवाद। ज्योतिष विद्या तो शांति के लिए ही होती है। अभी जो आपको मैंने नंबर दिया है, लगातार कॉल मत दीजिए, कीजिए, बाद में कॉल कीजिएगा। लोग कॉल करके टेस्ट कर रहे होंगे, जिससे इनको दिक्कत हो रही है। सुशील जी को प्लीज। ये राम पांडे जी एक सवाल कर रहे हैं कि संदीप जी एक बात समझ नहीं आती, ग्रह नक्षत्र इत्यादि ये सब जड़ पदार्थ है, किसने कहा आपको जड़ है? और हम सब चेतन पदार्थ हैं। जड़ पदार्थ चेतन पदार्थ पे कैसे प्रभाव डालती है? नहीं, ये मैं थोड़ा बता दूं। ये चूंकि बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी ये गलती किए हैं, तो मेरा थोड़ा सा, आपके यहाँ जो आता है एक्सपर्टाइज ही आता है, मैंने देखा है। आप ठीक ठाक लोगों को ही बुलाते हैं। तो लोगों को ये जानना चाहिए कि अगर आप ये माने कि इतनी दूर से बैठे ग्रह आपकी किस्मत तय कर रहे हैं, तो मैं उस थ्योरी का नहीं हूं। मेरे नाना प्रोफेसर थे, उन्होंने उस समय ये चीज क्लियर करी जो राव सर ने बाद में करी। ये एक मैकेनिज्म है। बहुत सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, ये एक मैकेनिज्म है जिसके हिसाब से सिर्फ ये रखा गया कि ये ग्रह यहाँ होगा तो आपके साथ ऐसा होगा। वो ग्रह आप पे असर नहीं डाल रहे हैं। वो ग्रह आप पर असर नहीं डाल रहे हैं। बस ये हो रहा है कि ये ग्रह यहाँ होगा, ये ग्रह यहाँ होगा,
तो आपकी शादी होगी। आप पैदा इन इन ग्रहों की स्थितियों में होंगे तो आप इस पद पर जाएंगे। ठीक है, तो 9 ग्रह हैं। 9 में सूर्य तारा है, चंद्रमा उपग्रह है, राहु 4 तो ग्रह है ही नहीं है, 5 ही ग्रह हुए। तो आप ये समझे कि शनि बुध या ये सब ग्रह आके आप पर असर डालते हैं, जड़ पदार्थ, जो भी आपने कहा ये बात ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का आवंटन है, हमारी कुंडली, पहली बात। और उस कुंडली में सब कुछ तय रहता है। उसको एक मैकेनिज्म बनाया गया जो कि पराशर जी से पूर्व, जो कि रामायण काल से 13,000 वर्ष पूर्व, तो उस समय भी ऋषियों ने ये बनाया कि ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, तब ये घटना घटेगी। सही बात है। और ऐसे भी ग्रह जो है चालित हैं, कहा गया है, ग्रह को चालित कहा गया है। और जो चालित है वो जड़ तो कैसे हो सकता है? अगर नहीं, थोड़ा सा जड़ भी नहीं है। किसी ने हाँ, राशि, किसी ने दशा पूछी है, तो मैं दशा हाँ, बता रहा हूँ योगी जी। शनि में राहु की दशा में है 23 जनवरी 2022 से। कुछ लोगों को समय चाहिए तो मैं दे दूं। योगी जी की डेट ऑफ बर्थ 29 दिसंबर 1971 शाम के 7:47 30 सेकंड पौड़ी। मैं रिपीट कर रहा हूं, 29 दिसंबर 1971, 29th ऑफ दिसंबर 1971, 7:47 PM। पौड़ी जिनको गढ़वाल शोध में हुआ करना था। हो वो कर सकते हैं। और कैसे उनका जन्म हुआ, उस समय कितनी विकट परिस्थिति से माता पिता गुजर रहे थे, ये मैंने राजयोगी में लिखा है। अच्छा, तो वो भी लोगों को पढ़ने में वो पढ़ने को मिलेगा। और सुशील जी का ये संपर्क नंबर है, मैंने ये जारी किया है। अभी मत कोई कॉल कीजिएगा क्योंकि उनका फोन बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। जब ये कट जाएगा फिर आप लोग एक बार उनका नंबर दिखा दो, फिर जो है उनका नंबर दिखा दो एक बार, तब तक ले लेते। सुशील जी का ये है 9125, 4 बार 0, बहुत आसान है, 9125000013, इतना आसान है। कुछ हाँ, आप ले लो किसी ने प्रश्न। पूछा है युद्ध के बारे में, तो युद्ध शायद हाँ, पाकिस्तान से ना पाकिस्तान होके किसी और से हो। और किसी और से। युद्ध का नेतृत्व महाराज जी ही करेंगे। महाराज उसमें कोई जय हो सियाराम। कोई शक सुबह नहीं होनी चाहिए। और महाराज जी ही करेंगे। और दूसरी बात, जिस देश से खतरा है वो उत्तराखंड में उनकी सीमा भी लगती थी, तो महाराज जी जो है वो उस देश को अच्छे से समझते भी हैं, तो जी जी। समझना चाहिए लोगों को। अमित मिश्रा जी करें वंदन, आपको संभव हो तो एक प्रश्न ले लें। उत्तर प्रदेश भारत का नेतृत्व कब करेगा? सब बेचैन है, सब छटपटा रहे हैं कि कब करेगा। मैं बता क्योंकि हम चुका हूं, मोदी मैंने जी को अभी उत्तर बताया। प्रदेश से ना जोड़ें क्योंकि वो गुजरात से हैं। उत्तर प्रदेश कब करेगा वो कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि 5 साल के भीतर कभी भी। और वैसे भी अप्रैल मई से प्रतापी हो जाएंगे महाराज जी, हाँ, समझिए इस बात को। समझिए इस बात को। अप्रैल मई के बाद उनकी कुंडली रशियन में करें। योगी जी पीएम बनने के बाद कहीं सेकुलर तो नहीं बन जाएंगे? ये खतरे लोगों ने अभी ओह देखे तो गजब। उनको दुख हो रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो मैं बता दूं, जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा, मैं एक चीज उस वक्त बताना भूल गया था। उस दिन बुध बृहस्पति एक साथ है सूर्य के साथ। सूर्य राजा होता है, मतलब एक सिंपल ज्योतिष अगर आप लगाइए नाड़ी पद्धति में, सूर्य राजा होता है, बृहस्पति सन्यासी होता है, और सन्यासी ही राजा होगा। एक हो सिंपल गया। थ्योरी। जब जब नाड़ियां सही सिद्ध बात। होने लगती हैं तो आदमी इसी तरह बताने लगता है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मृत्युंजय जी कह रहे हैं ये अपना एक वो दे रहे हैं, 17 में करहल में 65% मतदान हुआ, 22 में 65 से ज्यादा मतदान हुआ। लगता है अखिलेश जी की लंका दहन होने वाली है, क्योंकि यादव 38%, मुस्लिम 4%, तो 42% ही होते हैं। 65% मतदान है, तो यानी करहल में तो कल योगी भी कह रहे थे और मोदी जी भी कह रहे थे करहल में इनका भाग्य ठीक लग रहा है। देखिए, समय नहीं सही है। जैसे कि कुछ ज्योतिषी बोले हैं कि विधायक बनेंगे, खूब विधायक। मेरा मानना कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। करहल में जिस तरह का है, और उस दिन की जो दशा है, तो चूंकि आप बता रहे हैं कि इतना दिन बाद ये अंतर आ रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जीतेंगे।
और ना हारने कह रहा हूँ, मतलब हार भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं लिखा हुआ। मतलब संकट है, जैसे भी हो, जीते हारे वो घिसटने वाली संकट स्थिति है। रहेगा जी, संकट। संकट रहेगा। ये राजनीति नाम से हैं, ये कह रहे हैं कि भारत की कुंडली में ऐसा क्या दोष है कि इतना महान देश आज भी बहुत से देशों से पीछे है, गद्दार भरे हैं, राम नाम है और काम रावण के करते हैं। कब बुरा समय खत्म होगा भारत का? देखिए, मैं ये बुरा समय इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा राजनीति जी। और पहली बात तो ये जान लीजिए कि भारत के लगन में राहु बैठा हुआ है। राहु यम का प्रतिनिधित्व करता है, हमको अभी और लड़ना पड़ेगा। राहु यम का प्रतिनिधित्व करता है और लड़ना पड़ेगा। उसी लड़ाई में, इस लंबे अंतराल में हम लोग रहेंगे तब तक जिंदा, हम विजयी होके हम वो पूरी सीमा पाएंगे। ईश्वर ने चाहा तो वो पूरी सीमा, जैसे इधर मंदिर बनना शुरू होगा, उधर, मतलब ये कोई मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं, ऐसा ग्रह बता रहे हैं कि हम अपना क्षेत्र विस्तार तक करेंगे। इस तरह का अग्रेशन होगा भारत का। क्षेत्र विस्तार तक करेंगे तो समझ में आ गया आप लोगों को। ज्योतिष में कई बार संकेत में कहे जाते हैं, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं। मजबूरियां हैं, मजबूरियां हैं कहना। हैं, सही बात है, क्योंकि ज्योतिष आगे भविष्य है और वर्तमान कई बार नहीं समझ पाता भविष्य को, तो उनको संकेतों में बात करनी पड़ती है। ये गौरांग जी कह रहे हैं कि मेरी जन्म तिथि सही नहीं है, तो कुंडली कैसे बनेगा, थोड़ा मार्गदर्शन करें। मैं अपनी बेटी का कुंडली बनवाना हम चाहते हैं। नहीं, बेटी का तो बन जाएगा, और गौरांग जी का जब ये हमसे सवाल पूछेंगे तो उस समय का मैं प्रश्न लगा लूंगा। बेटी का तो होगा ही उनके पास में। किया राव कह रहे हैं बुलडोजर रिपेयर में है, सही कह रहे हैं आप, प्रताप का पर्यायवाची बुलडोजर। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। ये ओम प्रकाश सिंह, अच्छा अश्विनी कुमार शास्त्री का संजीव संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की डिग्री शास्त्री को आर्मी में निरस्त कर दिया गया, लोग संस्कृत पढ़कर क्या करेंगे? अभी तो बताया मैंने महाराज जी का आपको वीडियो, वो करने जा रहे हैं। संस्कृत पढ़ के करेंगे और आपको केजीएफ में भी सिखाया जाएगा। आज नासा उसका भविष्य की भाषा संस्कृत है। और अच्छा सुशील जी, आप अयोध्या में हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कितने लोग आपसे सलाह लेते हैं? संस्कृत आप जानते हैं तभी तो। बहुत सारे, खासकर सबसे ज्यादा अमेरिका के हैं, यूएस के हैं, जर्मनी के हैं, बहुत। और इवन जब मैं 2009 में प्रोफेशनली शुरू किया तो अमेरिका और इजराइल के ही लोग आए थे, और ललित मोदी के टच से एक आदमी आया, उनका पूरा भविष्य जाना। तो शुरुआत में मैं थोड़ा ज्यादा डिजर्व था, लेकिन अब मैं पूरा लोगों के लिए उपलब्ध, आम लोगों के लिए हूँ। तो आप संस्कृत आप जान तो जाइए, आपके पास स्वयं लोग आ जाएंगे। नौकरी की क्या तलाश कर रहे हैं? नौकरी ढूंढते हुए आपके पास आएगी। हाँ, क्लर्क की नौकरी नहीं मिलेगी, बड़ी नौकरी में आप स्वयं नौकरी पैदा करेंगे। आपका ये जो उद्यमशीलता का जो आप बताते हैं संदीप जी, बहुत अच्छा लगता है कि उद्यमशील बनिए, एंटरप्रेन्योरशिप लाइए अपने अंदर। नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़िए, कितना दिन नौकरी रहेगी, खुद अपना जिस विधा में मैंने हो 12 आगे में बढ़िए। सुशील जी, मैंने 12 में नौकरी छोड़ी है, तभी मैं लोगों को कह रहा हूँ। मुझे मालूम है, उसके बाद आपने, मैंने देखा एकदम शुरुआत से आपको मैं वॉच कर रहा हूँ कि कितना, हालांकि इसके साथ ये पक्का है कि आप पूरी तरह से सात्विक होंगे। मैं एक चीज और लोगों से कहना चाहूंगा, लोग मंत्र पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं, क्योंकि मैं राव सर के अलावा नीम करोली बाबा का शिष्य हूँ, कभी आप उन पर भी रखिए कुछ शोध प्रोग्राम। हाँ, नहीं आपको बुलाएंगे बिल्कुल जी। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ आप पहले मन से, वाणी से राम राम बोलिए, फिर उसके बाद मन में राम राम बोलने की प्रैक्टिस करिए। आपका सर से लेके पांव तक झंझना उठेगा, मैं दर्शक लोगों को बता रहा हूँ। और वो जो राम नाम आपका जाप करेंगे, हनुमान जी का ध्यान करिए और उस तरह का राम 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 करिए। मैं बता रहा हूँ आपको 6 महीने में ऐसे ऐसे परिणाम मिलेंगे, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं। आप एक हमारे यहाँ जैसे आदित्य जी का शो फिक्स है एकदम, जो रामायण पे बोलते हैं। आप भी अपना जिस दिन आपको सुविधा हो आप बताइए, मैं उसको फिक्स कर दूंगा रात के 9 बजे। आप अपने हिसाब से कर लीजिए, रात में लोगों का किसी भी कम से दिन कम कर। आध्यात्मिक कल्याण तो होगा। नहीं नहीं, पिछली बिना बार भी बात हुई अध्यात्म के थी। भारत नहीं। मुझे बड़ा वो लगता है कि जब हम लोग को ये नई नई चीजें पता चलती है, बताइए हमारे रामायण में है, हमें को नहीं मालूम। नहीं, सही बात है। तो जिस दिन भी आप कहेंगे, सप्ताह में जो दिन आपको सूट होता हो, रविवार छोड़ के,
तो आप बताइएगा, रात के 9 बजे वाला हम समय रख लेंगे। लास्ट फ्राइडे को हमेशा रख लीजिए, महीने के लास्ट फ्राइडे को। महीने के लास्ट फ्राइडे को, ठीक है। अमरदीप से मैं कह रहा हूँ कि वो लास्ट फ्राइडे जो है, क्योंकि मेरी याददाश्त तो किताबों में गुम हो जाती है, तो लास्ट फ्राइडे नोट कर ले। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चलता दिन हुआ है रात हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, तो इस वजह सही से तो बात वही है। सब देखता है। और ये ओम प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं, ये एग्जैक्ट गणना तो कैसे कि ज्योतिष गणना से योगी बाबा नहीं कितने सीट ला रहे हैं? नहीं, ओम प्रकाश जी से मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी ज्योतिषी सीट बता रहा है तो वो धोखा कर रहा है। सीट नहीं बताई जा सकती। इतना बताया जा सकता है कि सम्मानजनक, अच्छी, बड़ी जीत, ये सब बताया जा सकता है। सीट कैसे बताते हैं? वो सीट बताते हैं, दिल्ली की सर्किल में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, नाम लेना क्या उचित है, तो सीट बीट नहीं बताई जाती, बस अच्छा होगा। सुशील जी, दिल्ली के सर्किल में एक महान तांत्रिक थे, पता नहीं वो खगोशी हथियार दलाली से लेके और कितने प्रधानमंत्री को खा गए वो, आप जानते आप हैं? शायद विश्वास नहीं करेंगे, 2000 में वो हमसे भी संपर्क किए थे, 2000 में। बाप उनके रे। इतने बुरे दिन आ गए कि वो सब जगह मैं एकदम नया नया था, तो उनकी कुंडली मेरे पास भी आई थी, चंदा स्वामी जी की। चंद्र तो वो स्वामी। सबसे अपना भाग्य पूछता था। बताइए, बताइए क्या से क्या हो गया। नागेश राव जी कह रहे हैं आपकी बातों को उन्होंने बहुत अच्छा ट्विस्ट किया है, बड़ा सुंदर सा। तो बाबा जी का बुलडोजर विल गो अक्रॉस द बॉर्डर आल्सो। श्योर, बॉर्डर विल गो अक्रॉस द बॉर्डर इन फ्यू इयर्स। अरिंदम चौधरी जी का सवाल थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन अब पाठक हैं तो उन्होंने पूछा, क्या योगी जी के पीएम बनने से पूर्व अमित शाह पीएम बन सकते हैं? उनकी ग्रह दशा क्या कहती है? 20-30%, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। बस, आएंगे तो योगी तो ही। आएंगे तो योगी ही। और प्रियंक जी कह रहे हैं, सुशील जी से बंगाल और ममता बनर्जी के बारे में जानकारी लीजिए। संदीप जी प्लीज प्रश्न पूछिए, कृपया प्रश्न लीजिए कि बंगाल और ममता, मतलब बंगाल कहीं आगे तो नहीं बटेगा, और ममता जी ये किस राजनीति में जा रही हैं? उनको मालूम है मैं कि वो लोग किसी के नहीं होते, तब भी किस राजनीति में जा रही हैं ये? बंगाल बंगाल पर एक भविष्यवाणी 2012 में मैंने की थी कि 2039 में, 2039, ये कोरा.com वगैरह में भी है वो, 2039, 2039 वाली भविष्यवाणी है कि उस दिशा में बंगाल, असम और पश्चिम बांग्लादेश, उस दिशा में एक बहुत बड़ा उत्पात होगा, बहुत बड़ा उत्पात होगा, और लगभग करोड़ों लोगों की जाने जाएंगी। तो इसको सभी लोग ध्यान में रखिए कि 39 में एक तबका ऐसा हो जाएगा कि बंगाल के पीछे पड़ जाएगा। हालांकि उसके पहले बहुत कुछ रोका जाएगा, लेकिन 39 भी एक बहुत खतरनाक साल साबित होगा। ये बात सही है। 2029 2029 से 31 के बीच में शनि रोहिणी में आएगा, रोहिणी संकट बोलते हैं जिसको, तो एक विश्व युद्ध होगा। उसके बाद 39 होगा, तो 10 साल बाद भी वो भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये आपने एक बार मुझसे भी कहा था। जी जी। कि 39 में जो है, यानी 39 में उस फ्रंट पर विभाजन देश का दिख रहा है। इसीलिए थोड़ा सा तो लोग सचेत रहें तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, सही बात है। सुनीता नारायण जी हैं, बहुत गंभीर दर्शक हैं, कह रहे हैं ओ संदीप जी क्या बहुत आज इतनी खुशी थी महाराज जी पीएम जल्दी बनेंगे, आज नींद नहीं आएगी। मतलब देखिए लोगों की, आप समझ रहे हैं वो, तो ये बात आज ये तय हो गया कि चुनाव यूपी का जनता लड़ रही है, कोई नहीं लड़ जनता रहा। लड़ रही है, जनता लड़ रही है, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। जनता लड़ रही है। और सोमा सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। अशोक जी कह रहे हैं, संजीव जी पहले संस्कृत को ब्राह्मणों का भाषा कहकर नफरत कराया गया, फिर संतों को अंधविश्वासी कह के नफरत फैलाया गया, फिर ज्योतिष शास्त्र को अंधविश्वास का स्रोत कह के नफरत, ये सब खत्म किया गया, तो ठीक ही कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और जो भी काफी पर्सनल प्रश्न सब हैं वो सब प्लीज एक बार नंबर जारी कर दो सुशील जी का पुनः। अमरदीप एक बार उनका नंबर जारी कर दो पुनः। 9125 4 टाइम 013 ये नंबर है सुशील जी का।
और सुशील जी का चैनल है एस्ट्रो सुशील, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। सुशील जी का ये नंबर है 9125000013। आप पर्सनल उनसे वहां सलाह ले सकते हैं, अपना कुंडली आदि सब जो भी बनवाने का है या सलाह लेना है। और उनका एस्ट्रो सुशील चैनल है जिसपे आप आ सकते हैं, मतलब उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और महीने के आखिरी शुक्रवार को वो आपको उपलब्ध होंगे इंडिया स्पीक्स डेली के दर्शकों के लिए रात्रि 9 बजे। तो आज सुशील जी ने इतनी सुंदर बात बताई है कि काफी सारे लोग कह रहे हैं कि उनको नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आनी चाहिए, क्या धर्म बात के है। काम में जगना ही चाहिए। तो सुशील जी आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने समय निकाला उत्तर प्रदेश चुनाव के इस बीच में। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, शुक्रवार रात 9 बजे महीने के आखिरी में आपने तो फिक्स कर ही दिया, लेकिन 10 मार्च के बाद भी एक बार मैं चाहूंगा कि आप उपस्थित होइए, ताकि बिल्कुल मैं उपस्थित होऊंगा। जो परिणाम होगा उस परिणाम का भी फिर ज्योतिषीय विश्लेषण आप जनता के समक्ष कर सकें। एक छोटा सा अनुरोध मैं करना चाहूंगा, क्योंकि हाँ हाँ। ज्योतिष के नाम पे बहुत लोग क्लासेस चला रहे हैं, तो ऐसा मुझे गुरु जी से निर्देश मिला, तो मैं भी क्लासेस शुरू किया हूँ ज्योतिष और वास्तु की। जिनको सीखना हो वो ऑनलाइन सीख सकते हैं। तो वो आपसे कैसे संपर्क करें ये जरूर बताइए। चैनल पे ही है, चैनल पे है, और फोन नंबर तो है ही है। फोन नंबर यूट्यूब है? चैनल में भी है, और हमारी कई क्लासेस उसमें है, लोग वहां जाके देख सकते हैं कि कैसी क्लासेस चल रही हैं। हाँ वहां देखिए, और उनसे फोन पर भी संपर्क कर लीजिए, ताकि आप जो है ज्योतिष ज्योतिष बहुत सुंदर विद्या है। और जैसा कि इन्होंने अपने गुरु के.एन. राव साहब के बारे में कहा कि जब ज्योतिष विद्या को लोग नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, तो फिर उन्होंने प्रतिरोध किया और अदालत तक ले गए और अदालत से मान्यता दिलवाई। तो ज्योतिष इतनी बड़ी विद्या है, इसको समझना चाहिए। और वो ज्ञान अगर आपको प्राप्त होता है तो इतना तो है कि वो माँ सरस्वती, वो माँ वो जो बृहस्पति, गुरु बृहस्पति ही आपको जीवन में धन्य धान्य रखेंगे, फिर तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है। सुशील जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया मुझे। और हर शुक्रवार को जो है मतलब महीने के आखिरी शुक्रवार को आप 9 बजे रहेंगे, ये भी मेरे लिए बिल्कुल। प्रसन्नता की बात है। और देखिए आपको सुनीता जी कह रहे हैं कि सुशील जी को जरूर बुलाइए, बड़ी कृपा होगी। तो आप जरूर इंडिया स्पीच पे पधारिए महीने में एक बार। बिल्कुल। और बाकी ये है कि आप समय समय पर मार्गदर्शन दे ही रहे हैं, और 10 तारीख के बाद एक बार जरूर आइए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। सारे लोग आपको धन्यवाद कर रहे हैं और बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, मैं सब लेने लगूंगा तो बहुत होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे, और जय श्री राम। और मुझे जब केजीएफ के लिए मैं आपसे एक बार सलाह लूंगा, एक धर्म संस्था की स्थापना बहुत जरूरी है जो कि राज्य में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। और सुशील जी से आप लोग सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं, सरल व्यक्ति हैं, आपसे सीधे जो है वो उनसे बात हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। सभी को नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।